बिजनेस शक्ति 2.0। शक्ति का मतलब क्या होता है? तो ये जो यूनिवर्स है हमारा पूरा का पूरा, जो यूनिवर्स एक एनर्जी से बनता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। क्योंकि अगर यूनिवर्स नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, और हम नहीं होते तो यहाँ कोई बिजनेस या कोई क्रिएशन होता ही नहीं। तो यूनिवर्स अपने आप में क्या है? एक पूरा का पूरा क्रिएशन है। आप लोग सामने बैठ जाएंगे क्या? मुझे बहुत क्रॉस में देखना पड़ रहा है। हाँ, इधर शिफ्ट कर दो ना। बेंचेस शिफ्ट कर दो यहाँ पे, और आप लोग भी ना ऐसे सामने ही बैठ जाओ, तो क्या होगा ना, मुझे देखने के लिए इजी हो जाएगा। आप बैठो इधर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पार्टी में आगे लागेल, काही हरकत नाही, तुम्ही बसा आराम। नोटपैड और पेन दे दो। सेमिनार हिंदी में रहेगा, चल जाएगा ना? क्योंकि मेरी मराठी है ना, मतलब मुझे बोलने के लिए तकलीफ हो जाएगी, और आप लोग बोलोगे इतनी अच्छी मराठी कि आप मत बोलो। इसके लिए हिंदी में बोलती हूँ मैं। हाँ, आपको लगा कि कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ इंपॉर्टेंट लगा, तो आप उस पर क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। वो नोटपैड आपके लिए है। तो जनरली कैसे होता है ना, जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो लोगों को क्या लगता है कि बिजनेस हमारे फीमेल का काम नहीं है। बिजनेस मतलब कौन? मेल। जो मेल वर्जन है वही बिजनेस कर सकते हैं, फीमेल वर्जन बिजनेस कर नहीं सकती है। या अगर इच्छा भी होती तो बहुत बार वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि उस कॉन्फिडेंस से वो कर ले बिजनेस। कॉन्फिडेंस भी होता है, इच्छा भी होता है, लेकिन सपोर्ट नहीं होता है, इसके लिए शायद वो नहीं कर पाते। सो देयर आर सो मेनी रीजंस कि कोई एक फीमेल बिजनेस में क्यों नहीं आती है। इसके लिए जो, अगर आप इंडिया का ये निकालोगे पूरा फैक्ट्स निकालेंगे हम, तो फैक्ट्स में समझ में आता है कि 14% खाली फीमेल है इंडिया में जो बिजनेस करती है रन। बाकी के 86% क्या करते हैं? या तो जॉब कर लेंगे कहीं, हाउसवाइफ रह जाएंगे, ऐसे सिचुएशंस में रहते हैं। लेकिन बिजनेस करने के लिए लोगों को डर लगता है। तो हमने क्या किया, ये बिजनेस शक्ति 2.0 का कॉन्सेप्ट क्या है? शक्ति 1.0 क्यों नहीं है, 2.0 ही क्यों है ये? तो हम चाहते हैं कि जो यूनिवर्स में एनर्जी है, तो यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो प्लस और माइनस से ही बनता है। हमारे घर, हमारे जो रिमोट में सेल होता है, उसमें भी आप देखोगे तो प्लस और माइनस का ही होता है। प्लस प्लस कभी साथ में नहीं आते, माइनस माइनस कभी साथ में नहीं आते यूनिवर्स में। यूनिवर्स को चलने के लिए पूरा अच्छे से वो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन लगता है, तब जाके क्रिएशन होता है। तो किसी भी क्रिएशन को होने के लिए जितना इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि शिव है या मेल की एनर्जीज है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या होता है? फीमेल का एनर्जी होता है। तो मेल की जो क्वालिटीज होती है उसको हम मस्कुलाइन क्वालिटी बोलते हैं, फीमेल की जो क्वालिटी है उसको हम फेमिनाइन क्वालिटी बोलते हैं। इसमें फर्क क्या है? तो फीमेल सॉफ्ट हार्टेड होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है, फैमिली का ध्यान रखती है, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते वो। उनको लगता है फैमिली कम्स फर्स्ट। फैमिलीज को जब हम सेटिस्फाई कर देंगे, बच्चों को हम सेटिस्फाई कर देंगे, बच्चों के लिए जीते हैं। जब वो छोटे रहते हैं तो माँ बाप के लिए जीते हैं, बड़े हो जाते तो हस्बैंड और फिर जो हस्बैंड की फैमिली होती है उनके लिए जीते हैं, बच्चे हो जाते तो बच्चों के लिए ही जीते हैं। तो वो कभी अपने लिए अपनी लाइफ जीते ही नहीं है। इसके लिए भारत में आज भी सिर्फ और सिर्फ 14% फीमेल ही है जो बिजनेस मैनेज कर रही है। तो 86% में, हमें 86% में रहना चाहिए कि वो 14% पे रहना चाहिए, और इसका नंबर और बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें भी बिजनेस ही करना चाहिए। हम बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? तो बिजनेस करने के बहुत फायदे हैं, बहुत बेनिफिट्स है, जो आज की सेमिनार में आपको बताने वाली हूँ। तो हमने ये शक्ति का कोर्स क्यों रन किया? ताकि अगर मैं कोई फीमेल हूं या मेरे कनेक्शन में कोई फीमेल है जिनके घर में ऑलरेडी कोई बिजनेस है, हस्बैंड का हो सकता है, फादर इन लॉ का हो सकता है, पापा का हो सकता है, भाई का हो सकता है, बिजनेस तो किसी का हो सकता है। अभी उनके अंदर वो क्वालिटीज है, उन्होंने जितना बिजनेस बन सकता था उन्होंने बनाया है। अब उसको और भी आगे लेके जाने के लिए ना, वो अकेले नहीं कर पाएंगे बिजनेस को। तो वो आगे लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एज अ शक्ति, मैं शक्ति की बात कर रही हूँ, एज अ शक्ति हमें हमारे जो भी फैमिली बिजनेसेस है उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि वो उसके आगे भी ग्रो करे, और ज्यादा ग्रो करे, और फास्ट ग्रो करे। इसके लिए बिजनेस शक्ति 2.0 का हमने ये सेमिनार लॉन्च किया हुआ है। आगे बढ़ना। सो हमारे सेमिनार का थीम है एम्पावर्ड वुमेन, एम्पावर्ड बिजनेसेस। तो हम क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा या ऑब्जर्व किया रहेगा तो बहुत बार
फीमेल्स को दबा के रखा जाता है या फीमेल्स को घर में ही रखा जाता है। उन लोगों की मेंटालिटी होती है कि फीमेल्स को बिजनेस करने नहीं आता है। ऐसा लेकिन गलत है ना, ये फीमेल्स को आता है बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस कोई सीख के नहीं आता है बचपन से। बिजनेस करना लोग जिस तरीके से ग्रो होते हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनको देख देख के वो क्या करते हैं, बिजनेस करना है या नहीं करना है वो डिसीजन लेते हैं। तो बिजनेस एक पोटेंशियल है, जो करने की इच्छा या नहीं करने की इच्छा एक किसी के अंदर होती है। जिसके अंदर इच्छा है कि नहीं मुझे तो बिजनेस ही करना और कुछ नहीं करना है, वो बिजनेस कर लेते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना है, एक सेफ अमाउंट का जॉब चाहिए, मंथली रेवेन्यू चाहिए, इतना मेरा मंथली इनकम आ जाए, मैं खुश हूं, मुझे रिस्क नहीं लेना है, वो जॉब करते हैं। क्या वो सही है कि वो गलत है? आंसर इज वो भी सही है। जिसकी जितना ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके तरीके से वो डिसीजन लेता है। तो अगर मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है तो मैं बिजनेस करूंगी, मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है तो मैं बिजनेस नहीं करूंगी। और यहां पे जब हम बोलते हैं बिजनेस शक्ति 2.0, तो इसमें हम बोलते हैं रिस्क ऑलरेडी घर वालों ने ले लिया है। घर में हमारे ऑलरेडी एक बिजनेस है, हस्बैंड का है, पापा का है, फादर इन लॉ का है, बेटे का है, भाई का है, ऑलरेडी एक बिजनेस है, या आपका खुद का बिजनेस है ना। लेकिन बिजनेस तो आपने रिस्क तो ले लिया ना, अब आपको इसके थोड़ा सा आगे जाना है। वो आगे जाने के जो रास्ते हैं, उसको और बड़ा करने का जो रास्ता है, वो बिजनेस शक्ति 2.0 सेमिनार है। चाहे वो आपका खुद का बिजनेस हो, चाहे वो आपकी फैमिली का बिजनेस हो। अगर हमने विमेन को एम्पावर कर दिया ना, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एम्पावर हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एम्पावर्ड विमेन एम्पावर्ड बिजनेस। क्यों? आज विमेन के हाथ में घर संभालने के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आज फीमेल्स को ही हम बोलते हैं कि आप घर संभालो, आप घर पे रहो। क्यों ऐसा? उनको लगता है कि विमेन्स जो है वो घर बहुत अच्छे से संभालेंगे, तो वो क्लीनलीनेस होने दो, फूड होने दो, बच्चों का टेक केयर होने दो, फैमिली का टेक केयर होने दो, लव अफेक्शन होने दो। ये फीमेल्स की क्वालिटीज है। घर का बजट आप लोग मैनेज करते हो क्या? घर में राशन कितना भरना है, कब भरना है, कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या पे करना है, करते हैं ना मैनेज। जैसे अभी अगर रेंट के घर पे रहते रहेंगे तो रेंट भरना होगा, खुद का घर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, फिर घर में हर महीने लगने वाले राशन होते हैं, गेस्ट आते हैं तो उनके लिए अलग से आइटम होता है। तो बहुत सारी चीजें है ना, बच्चों के स्कूल की फीस है, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज होगा तो उनका मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर आपको कुछ हुआ तो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस है। आप कोई हमेशा मैनेज करके चलते हो कि नहीं चलते हो? आप बच्चे भी संभाल लेते हो, आप घर भी संभाल लेते हो, आप फैमिली संभाल लेते हो, तो आप बिजनेस संभाल पाओगे क्या? किसी पर्टिकुलर महीने में आपके पास कम पैसे आए तो क्या आप उस महीने में खाना नहीं बनाते हो? बनाते हो ना, मैनेज करते हो ना। कैसे मैनेज होता है वो? तो जो मैनेज करने की जो कला है ना, ये फीमेल्स के अंदर ही है। लाइक फीमेल्स आर द मैनेजर्स। इसके लिए घर संभालना, घर एक अपने आप में एक इकोनॉमी है, घर अपने आप में क्या है, पूरा एक यूनिवर्स है। उसको संभालना, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए फीमेल्स को घर मैनेज करने के लिए जाता है, क्योंकि उन पता है कि फीमेल्स अच्छे से मैनेज कर लेंगे। फिर बच्चों का ध्यान रखना हो, फैमिली का ध्यान रखना हो, गेस्ट का ध्यान रखना हो, खुद का ध्यान रखना हो, सारी चीजें इज मैनेज्ड बाय फीमेल्स। क्योंकि यहाँ पे घर पे मल्टीटास्किंग करना होता है। बिजनेस में मल्टीटास्किंग शायद नहीं करना पड़े आपको। बिजनेस में आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये करो, आप वही अच्छा करो, बस हो गया उतना। लेकिन घर में लोग क्यों बोलते हैं कि फीमेल्स को 10 हाथ होते हैं? ऐसा क्यों बोला जाता है कि लड़कियों के या फीमेल्स के 10 हाथ होते हैं? क्योंकि वो 10 हाथों का काम करते हैं। अभी हमारी देवी है लिंग भैरवी देवी, उनके भी 10 हाथ हैं। तो मतलब आप एट अ टाइम 10 चीजें मैनेज कर सकते हो। इसके लिए हम लोगों फीमेल्स को बोला जाता है कि फीमेल से क्या होते हैं, 10 हाथ होते हैं। बॉयज को बोला आज तक किसी ने? क्योंकि उनको कोई एक चीज बोला ना, उनका फोकस पूरा उधर ही होता है। बिजनेस मतलब फुल्ली फोकस्ड ऑन बिजनेस। फिर वो लेफ्ट में नहीं देखते, वो राइट में नहीं देखते। फिर उनका इतना डेडिकेशन होता है ना कि इस बिजनेस को मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। फिर वो करने के लिए जो करना होता है वो सब करते हैं, क्योंकि उनका फोकस एक ही है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। फीमेल्स के पास बहुत सारे फोकस होते हैं। कल सुबह उठ के नाश्ता क्या बनाना है, दोपहर का लंच क्या करना है, बच्चों का टिफिन इतने बजे तैयार हो जाना चाहिए, हस्बैंड को टिफिन देना है इतने बजे, शाम का खाना क्या बनाएंगे, घर वालों का ध्यान रखना है, ये सब करना है। और ये सब करते करते हम आपको बता रहे कि आपको बिजनेस भी करना है।
क्योंकि हमें पता है अगर शक्ति बिजनेस में आ गई तो बिजनेस की जो ग्रोथ होगी वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो सुधा मूर्ति की भी कहानी वैसे ही है। आप लोगों ने सुधा मूर्ति को सुना ही रहेगा सुधा मूर्ति के बारे में। एकदम सीधी सादी फीमेल है वो, इन्फोसिस की मालकिन है वो, मतलब नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ये लोग कंपनी के फाउंडर्स को फाउंडर्स हैं। उन्होंने कंपनी बनाई है, कंपनी आज कितनी बड़ी हो गई है उसका ये लाइव एग्जांपल है कि अगर किसी भी बिजनेस में शिव और शक्ति दोनों साथ में आ जाएंगे तो वो बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण भाग के जो फीमेल्स है ना वो एम्पावर्ड हो जाए। अब एम्पावर होने के लिए बोल के सिर्फ नहीं होता है, बहुत सारे आपके मन में डाउट्स आते होंगे, क्वेश्चंस आते होंगे कि ये मैं कैसे करूंगी यार, मुझसे नहीं होगा। आते ही रहेंगे, चाहे आप बिजनेस में हो या बिजनेस में आने की सोच रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में आपके क्वेश्चंस होंगे कि नहीं होंगे कि घर भी संभालूं, ऑफिस भी संभालूं, ये भी करूं, वो भी करूं, मार्केट में भी जाऊं, क्लाइंट को भी मिलने जाऊं, वेंडर से भी बात करना है, टीम से भी बात करना है, फिर घर का भी ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते? या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे पास पैसे नहीं उतना कि जिससे मैं बिजनेस शुरू कर सकूं, या मेरे पास आइडिया नहीं है कि मैं बिजनेस करना है लेकिन आइडिया नहीं है कि क्या बिजनेस करूं, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा बिजनेस ऑलरेडी है लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके आगे मैं कैसे ग्रो करूं। क्योंकि एक लेवल के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए ना कि मेरी बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है, उसको ग्रो करना पड़ेगा। जैसे हमारे हार्ट बीट होती है, अगर हार्ट बीट ऐसे ऐसे होती है तो हम क्या है, जिंदा है। जैसे ऐसे हो गई तो मर गए ना। तो बिजनेस का भी हार्ट बीट कैसे होना चाहिए, ऊपर जा, अप डाउन होगा लेकिन कैसे जाना चाहिए, हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर बिजनेस में हमारे ऐसी लाइन आ गई ना तो आज नहीं तो कल वो बिजनेस क्या हो जाएगा, मर जाएगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने शक्ति को लाया और शक्ति को भी बोला कि आप भी बिजनेस सीखो, आप भी बिजनेस करो। एटलीस्ट खुद का अगर नहीं करना है तो जो फैमिली का बिजनेस है उसको कैसे ग्रो कर सकते हो उसके ऊपर सोचो, उसके बारे में सोचो और मदद करो, हेल्प करो, सपोर्ट करो। किसको? फैमिली के बिजनेस को। क्या होगा सपोर्ट करके? एक तो इनकम बढ़ गई, और क्या हो सकता है, आप बिजनेस सीख लिए, बिजनेस ग्रो हो गया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, कहीं और ब्रांच ओपन कर सकते हो। हमेशा हम बोलते हैं ना एक से भले दो, तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, एक से भले दो और दो से भले चार और चार से भले 16। ये बिजनेस का कैलकुलेशन है। तो ऐसे अगर आप बिजनेस करते हो, आपको बिजनेस इस तरीके का बनाना है कि आपके रहने से और आपके नहीं रहने से बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। बिजनेस जैसा था, चल रहा था, आपके रहने पे, आपके नहीं रहने पे भी आपका बिजनेस चलना चाहिए। तो आपने बिजनेस क्रिएट किया, वरना आपने बिजनेस क्रिएट नहीं किया, आपने अपने लिए एक जेल बना लिया है, जिस जेल के अंदर आप रोज जाते हो, बैठते हो और काम करते हो, डे एंड पे शटर नीचे करते हो और फिर घर पे आ जाते हो। वो जेल में हमें नहीं रहना है। हमें बिजनेस इस तरीके का बनाना है कि हम रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिजनेस होना ही चाहिए। इसके लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू कहाँ से होता है? खुद से, डिसीजन लेने से। डिसीजन कैसे लेते हैं हम? तो एक कैलकुलेशन है ऐसा। कैलकुलेशन कैसा है कि मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस करके मुझे क्या ही करना है, तो अल्टीमेट जो रीजन आता है वो पैसे कमाने का ही होता है। वो मेरा रिजल्ट हो गया, मैं बिजनेस करूंगी तो मुझे क्या आना चाहिए, बिजनेस में से पैसे मिलने चाहिए। अगर पैसे नहीं मिलते तो वो बिजनेस भी है क्या, बंद ही कर देना चाहिए, फिर उसको फिर नया बिजनेस सोचना चाहिए। तो इसके लिए हमारा रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना। रिजल्ट आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे पैसे कमाने, मुझे पैसे बहुत सारे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं आज वड़ा पाव भी बेचती हूँ तो मुझे वड़ा पाव बेचूंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन वड़ा पाव बेचने के लिए मुझे वड़ा पाव बनाना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा, तो मेहनत हो गई मेरी। तो मुझे अगर रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट आने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा, कि मैं एक्शन लूंगी तो मेरा रिजल्ट आएगा। एक्शन लेने के लिए मुझे क्या आना चाहिए? एक्शन लेने के लिए कि ये काम करना है या नहीं करना है, मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक
डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैंने आज डिसाइड किया कि आज मैं बिजनेस में उतरूंगी, बिजनेस करूंगी, और आज से मैंने बिजनेस चालू किया। तो जब मैं डिसीजन लूंगी, डिसीजन लेके मैं एक्शन लूंगी, एक्शन लूंगी तो मेरे रिजल्ट आएंगे। एक्शन ही नहीं लिया तो रिजल्ट ही नहीं आएंगे। बच्चों ने अगर पढ़ाई नहीं किया तो एग्जाम में क्या होगा? फेल ही होंगे ना, पास होंगे क्या वो? नहीं, बिना पढ़े अगर एग्जाम में जाएंगे तो फेल होंगे। तो पास और फेल होना तो रिजल्ट है ना। वो किस पे डिपेंड करता है? मेरे एक्शन पे। मैं एक्शन लू ये वाला पढ़ाई करने का, या एक्शन लू नहीं पढ़ाई करने का, वो मेरे डिसीजन पे है ना। डिसीजन कहां से बनता है? तो एक थॉट होता है, एक थॉट, एक सोच। कहीं ना कहीं से हम सोचते हैं कि अरे यार ये करके देखते हैं, अरे यार ये करके देखते हैं, अरे यार ये करके देखते हैं। कुछ करने का थॉट आता है। थॉट आता कहाँ है? ऐसे तो बहुत सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं हमारे, अलग अलग थॉट्स चलते रहते हैं। वो थॉट्स आते कहाँ से हैं, जनरेट कहाँ से होते हैं? राइट एनर्जी से। राइट एनर्जी। अब मुझे कोई थॉट आएगा, ये आया कैसे? मेरे ऊपर मतलब कोई काम कर रहा है, आपको कोई थॉट आया बिजनेस करने का, वो थॉट आया कैसे? आपके ऊपर है ना कोई एनर्जी, जिसने आपके ब्रेन में वो थॉट डाला कि बेटा तेरे को ये काम करने का है, फिर आपने वो करना है, आपने डिसीजन लिया। करने का सिर्फ डिसीजन नहीं लिया, आपने एक्शन लिया, आपने उठे और आपने काम करना चालू किया, और फिर आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। बराबर ना? तो ये पूरा एक साइकिल होता है। तो एनर्जी कहाँ क्रिएट होती है? यूनिवर्स में है। तो हमें क्या रहना चाहिए? हमेशा यूनिवर्स से अलाइन रहना चाहिए। तो अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटी करी है, सारी चीजें शुरू करने के पहले पहले आपको नाश्ता खिलाया, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पहले आपको नाश्ता करा दिया, अच्छे से चाय वाय पिला दिया। अब आप लोग क्या हो, रिलैक्स माइंड में हो कि आप भूख नहीं लगेगी, अगले 2-3 घंटे तक आराम से आप बैठ सकते हो। फिर अभी हमें एक राइट टाइप की एनर्जी क्रिएट करनी थी, इसलिए देखो क्लासरूम में डेकोरेशन किया हुआ है, देवी के सामने हमने प्रसाद फल चढ़ाए हुए, पूजा किया, आरती किया, मेडिटेशन किया, 5-2 मिनट साइलेंस में बैठे हम, और फिर हम उठे और अपने कंटेंट पे आना चालू हुए। तो ये सब से क्या हो गया? एक एनर्जी क्रिएट हो गई। अब मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगी, आप शायद मुझे पसंद करो, आप शायद मुझे रिजेक्ट करो, इट डजेंट मैटर। आप यहां पर आए हो, यहां से आप कुछ तो लेके जाने चाहिए। एक थॉट, एक आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो बस ये आपको आइडिया आए, ये थॉट आए, इसके लिए इतना सब हमने किया हुआ है, इसके लिए हमने एनर्जीज क्रिएट करके रखी हुई है। और ये देवी हमारी एनर्जी है। हम कोई भी सेशन बिना देवी की पूजा के, बिना देवी की आरती के नहीं करते हैं, ताकि ये क्या करे, हमारे लिए राइट टाइप ऑफ एनर्जी क्रिएट करे, ताकि हमें बहुत सारे थॉट्स आए, एक थॉट को पकड़े कि हाँ ये थॉट पे मुझे काम करना है, डिसीजन ले वो थॉट का, उस थॉट पे काम करने का। डिसीजन लेने के बाद हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्शन लिए मेरा कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो मैं एक्शन लूंगी तो मुझे रिजल्ट आएगा। तो ये पूरा साइकिल है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ बिठाया हुआ है, ताकि आज आपको वो एक थॉट आए, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो मुझे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और ये करना है, ये थॉट आना चाहिए। अगर आपकी फैमिली का बिजनेस है तो फैमिली के बिजनेस में मैं ये काम करूंगी ताकि मेरी फैमिली की बिजनेस यहां तक ग्रो हो जाए, ये थॉट आना चाहिए। कोई तो एक थॉट आना चाहिए, तब आपका यहाँ पे आना वर्थ है, तब मेरा इतना बोलना वर्थ है, तब इतना लोगों को इन्वॉल्व करना यहाँ पे वर्थ है। और वो आएगा, आपको खाली क्या करना है, ओपन माइंड होके सुनना है। कहीं पे भी डाउट आएगा, एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा टुवर्ड्स द एंड, आप मुझे वहां पे सारे डाउट्स पूछो, आई विल बी रियली हैप्पी आप लोगों के डाउट्स को आंसर करने के लिए। सो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट रखा है कि हमें विमेंस को एम्पावर करना है। एम्पावर सिर्फ बोल के नहीं करना है, एम्पावर करा के करना है। इसके लिए हमारी जो कंपनी है इलीट गुरुकुल, उसमें 70% हमारे क्या है, एम्प्लॉयज फीमेल एम्प्लॉयज है। हमारे जो टॉप सीनियर मैनेजमेंट है उसमें फीमेल्स है। तो फीमेल्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और लोग फीमेल्स को हायर नहीं करते अपने बिजनेस में। उनको लगता है अभी शादी हो जाएगी, छुट्टी लेनी पड़ेगी उसको, शादी हो जाएगी तो इतना सिखाया फिर वो कहीं और चली जाएगी, इसके लिए लोग फीमेल्स को हायर नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सारी मैक्सिमम फीमेल्स है, और सिर्फ ऐसे फीमेल्स नहीं कि सुबह 10 बजे आते हैं ऑफिस में, 6 बजे निकल जाते हैं। सुबह 7 बजे आते हैं, रात के 11-12 बजे तक भी रुक के ऑफिस में काम किए, रात के 2 बजे तक भी रुक के ऑफिस में काम किया, रात के 4 बजे तक भी ऑफिस में रुक के काम किया है। ऐसे फीमेल्स हमने यहाँ पे जनरेट किए हुए। और ये कहाँ से आते हैं? ये सारे आपके ही नियर बाय गाँव से बिलोंग करते हैं। कोई गडिंगलज का है, कोई आजू बाजू के गाँव का है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया, कल्चर ऐसा क्रिएट किया कि लोग हमारे पास आ रहे हैं, और सिर्फ आ नहीं रहे हैं, रुक रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आके हमारे साथ रुक रहे हैं। दे आर हैप्पी टू वर्क विथ अस इवन दो वी पे नथिंग टू देम। हम उनको अगर सैलरी 1 महीने नहीं भी देंगे फिर भी वो छोड़ के जाने वाले नहीं है इस कंपनी को। इस तरीके का हमने कल्चर क्रिएट किया हमारी कंपनी में। तब जाके हम बोल पाते हैं कि वी आर एम्पावरिंग women. So we want to empower you all so that you can take control of the business. और ये क्यों करना है? आप अगर अपने फैमिली जो भी फैमिली का बिजनेस रन कर रहे हैं, जो भी मेन पर्सन है, आप उनका बर्डन अगर अपने पास ले लोगे, अपने सर पे ले लोगे, तो वो फ्री हो जाएंगे। वो फ्री होके क्या करेंगे? फिर गोवा जाएंगे? नहीं, फिर वो फ्री होके नया बिजनेस आइडिया सोचेंगे, नया बिजनेस करने का सोचेंगे। जैसे मैंने बोला, एक से भले दो, तो एक बिजनेस से अच्छा है कि हम 2 बिजनेस करते हैं। फिर आप इस बिजनेस को पूरा टेक केयर करो, फिर आपके जो सेकंड पर्सन है ही विल टेक केयर ऑफ द नेक्स्ट बिजनेस, ही विल स्टार्ट द न्यू बिजनेस, सो दैट आपकी इनकम बढ़ते जाए। और इससे क्या होगा आगे बताऊंगी। नेक्स्ट। सो ये मैंने आपको बताया, जो डेटा बोलता है गूगल पे कि ओनली 14% ऑफ द बिजनेसेस आर ओन्ड बाय फीमेल। सो मैं चाहती हूं दैट यू बिकम अनदर परसेंटेज इनटू द डेटा, जो क्या कर सके, बिजनेसेस को ग्रो कर सके, बिजनेसेस को लीड कर सके, बिजनेसेस को मैनेज कर सके। सो इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू। ये आप हो जो इस डेटा को चेंज करने वाले हो कि 14 का 20 होना चाहिए, 20 का 25 होना चाहिए, फिर 25 का 50 होना चाहिए, 50 का 100 होना चाहिए। तो एक दिन ऐसा आना चाहिए इंडिया में जहां पे मेजॉरिटी जो बिजनेसेस है वो विमेन्स लीड कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। आप सोचो, निर्मला सीतारमण, आपने सुना रहेगा उनका नाम, फाइनेंस मिनिस्टर है, पूरी कंट्री का फाइनेंस मैनेज कर रही है वो अकेले। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कभी कभी हमसे हमारे घर का बजट मैनेज नहीं होता, कभी कभी कंपनी या अपनी जो बिजनेस है उसका बजट मैनेज नहीं होता, ये पूरी कंट्री का बजट मैनेज कर रही है। वाई नॉट मेल, वाई फीमेल? कुछ तो पावर है ना फेमिनाइन में, उसकी वजह से। तो हम चाहते हैं 14 का नंबर बढ़ते जाए। तो आप लोगों के पास स्कोप है क्या? बहुत स्कोप है। गवर्नमेंट इतने स्कीम्स निकाली है ना फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि अगर आप फीमेल हो, आप रूरल इंडिया में हो और आप बिजनेस कर रहे हो, तो 3 कंडीशन है। पहला, आप फीमेल होने चाहिए, जो आप हो, बाय बर्थ हो, आप फीमेल हो। दूसरा, आप रूरल इंडिया में हो, गढ़िंग्लज हमारा रूरल इंडिया में आता है, मेट्रो सिटीज नहीं है, तो ये भी आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो। तीसरा, खाली एक ही चीज बाकी है, आपके नाम पे बिजनेस नहीं है। अगर आपके नाम पे बिजनेस आ जाए या आपका बिजनेस हो जाए, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज है, बहुत सारी स्कीम्स है, जिसके बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, जिनको यूटिलाइज करके आप बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो। लेकिन ये सब करने के लिए एक चीज आपको करनी पड़ेगी, वो है डिसीजन लेना। आज आपको डिसीजन लेना है कि मुझे बिजनेस में आना है या बिजनेस में नहीं आना है। अगर आज आप डिसाइड करते हो बिजनेस में आना है, तो कौन सा बिजनेस, वो अगला क्वेश्चन है। कैसे स्टार्ट करेंगे, वो तीसरा क्वेश्चन है। फिर ये सब डिस्कस करने के लिए आप मेरे साथ, राम सर के साथ मिलने आ सकते हो ऑफिस में कभी भी। हम लोग आपको इसमें पूरा गाइड करेंगे, पूरा हेल्प करेंगे कि हम बिजनेसेस को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हो तो उस बिजनेस को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, फिर से आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। उस कोर्स में आपको बताएंगे कि बिजनेसेस को और कैसे ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। इसका मराठी ट्रांसलेशन भी लिया है मैंने। द बिलीव्स यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी डिफाइंस द जर्नी। तो हमारे एक लाइफ कोच है जिनका नाम महात्रिया राय, टीटी रंगराजन, यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियो है, ही इज अ लाइफ टीचर। सो उनका ये स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं कि आप अगर कोई भी जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आपने क्या सोचा कि ये कैसा होगा, उस पे आपका जर्नी डिसाइड करता है। जैसे एग्जांपल देती हूं, हम सब लोगों ने महात्मा गांधी जी का नाम सुना है। कौन थे वो?
महात्मा गांधी जी कौन थे? फ्रीडम फाइटर। इतना तो हमको पता है, महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखोगे या उनका बैकग्राउंड देखोगे तो ही वॉज अ लॉयर। वो लॉयर थे, उस जमाने में लॉयर को बैरिस्टर कहा जाता था, बैरिस्टर थे वो। और ऐसे नहीं मतलब ऐसा ऑर्डिनरी नहीं, लेकिन अच्छे खासे बैरिस्टर थे, जहाँ पे वो इंग्लैंड को जो उस टाइम पे जो इंडिया को रूल कर रहे थे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। उनको लगता था कि अच्छा है, इंडिया को ना ब्रिटिशर से चलाने चाहिए, क्योंकि इंडियन लोगों को इंडिया चलाने नहीं आएगा। ये उनका बिलीफ सिस्टम था कि इंडिया को कभी आज़ादी मिलनी नहीं चाहिए। कहाँ से? ब्रिटिशर्स से। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से देश को चला लेंगे, वो उनके फेवर में थे, ना कि इंडियन के फेवर्स में कि इंडिया को फ्रीडम मिलना चाहिए। बहुत पहले की बात है। देन उनके साथ एक बार कहीं पे तो इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट मैं आपको नहीं बताऊंगी, इंसिडेंट आप देख लेना। इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उस मोमेंट पे उनको लगा कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और वहां से वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने। इंसिडेंट्स क्या है? ठीक है, आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी लग रही है तो मैं बता देती हूँ इंसिडेंट्स क्या है। सो ही वॉज ट्रैवलिंग, इंडिया में नहीं थे, बाहर थे, बाहर देश में थे, वो ट्रैवल कर रहे थे, तो ट्रेन से जा रहे थे। तो अपने ट्रेन में अलग अलग कोच होता है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, ऐसा कोच होता है। तो वो क्योंकि अच्छे बैरिस्टर थे, वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, तो उससे होता क्या था, उनको लगता था कि वो इनके जैसे हैं। किनके जैसे? या अंग्रेजों के जैसे, उनको ऐसा लगता था। फिर ट्रेन में एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जैसे वो पहनते हैं कोट पूट, ऐसा कपड़ा पहना था उन्होंने, अच्छे दिख रहे थे। खाली स्किन टोन, आपको पता है कि महात्मा गांधी की स्किन टोन कैसी थी, मेरे जैसी। फिर वो ट्रैवल कर रहे थे, वो ट्रेन के स्टेशन पे वेट कर रहे थे ट्रेन आने का। ट्रेन आई, ट्रेन में चढ़े, वो चढ़ने के बाद उनको ट्रेन से उतार के फेंक दिया गया, गिरा दिया गया ट्रेन से। क्यों? उनके पास वैलिड टिकट था उस पर्टिकुलर क्लास का। अगर वो फर्स्ट क्लास की ट्रेन थी तो उनके पास वो फर्स्ट क्लास का टिकट था जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, वैलिड था उनके पास, कोई रीजन नहीं था उनके पास उनको ट्रेन से उतारने का। लेकिन फिर भी वो लोगों ने उनको ट्रेन से उतारा, वो नीचे गिर गया। ट्रेन से किसी को भी धक्का देंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो ही फेल डाउन एट द रेलवे प्लेटफॉर्म। जब तक वो गिरे नहीं थे, वो ट्रेन में चढ़ रहे थे अच्छे से, तब तक ही वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। जब उनको नीचे गिराया गया बाय द इंग्लैंड पीपल, ये बोल के कि इंडियंस को ये कोच अलाउड नहीं है, उन्होंने बोला लेकिन मेरे पास तो सब है, वैलिड टिकट है, मैंने टिकट भर के मैं यहां पे आऊं। नहीं, क्योंकि इंडियंस क्या थे उस जमाने में, मैक्सिमम काले ही लोग हुआ करते थे, मतलब हमारा स्किन टोन ही ऐसा है, तो अलाउड नहीं है। जो कि उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे फिर भी उनको अलाउ नहीं किया। तो वो गिरे थे मोहनदास करमचंद गांधी की तरह। जब वो उठे तो ही बिकेम महात्मा गांधी, एंड देन ही रियलाइज्ड कि ये जो हुआ वो गलत है, ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल नहीं करने चाहिए। फिर वहां से उन्होंने वो फ्रीडम फाइट चालू करी। तो उनको वहां पे समझ में आया कि मुझे क्या करना है, इंडिया को आजादी दिलानी है। किन से? इन ब्रिटिशर्स से, जिनको कोई किसी की इज्जत नहीं है। सो ये है इसका मतलब, द बिलीफ यू होल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी डिफाइंस द जर्नी। और उन्होंने बोला था कि मैं इंडिया को आजाद करा के रहूंगा। एंड यू नो, अहिंसा को यूज करके उन्होंने क्या किया है, इंडिया को आजादी दिलाई है, जो अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है आज कि मैं बिजनेस करूंगी। फिर जब आप ये डिसाइड करोगे कि आप बिजनेस करोगे, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप छोटा बिजनेस नहीं करोगे, आप बड़ा बिजनेस करोगे, और वो अचीवेबल है। क्यों अचीवेबल है? क्योंकि बिजनेस शुरू करने से पहले या बिजनेस में आने के पहले आपने जो डिसाइड किया था वो हो रहा है और वो हो जाएगा। इसके लिए हमेशा आपको क्या करना है, बिलीफ इतना स्ट्रांग रखना है कि मैं ये काम में अगर हाथ डालूंगी, ये काम में अगर करूंगी, तो ये पक्का पक्का क्या होगा, अचीव होगा। द बिलीफ यू होल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी डिफाइंस द जर्नी। अगर मुझे रेस में जीतना है और मैं रेसिंग लाइन में खड़ी हूं, भागने के लिए मैं खड़ी हूं, मेरे आजू बाजू में भी लोग रहेंगे, मैं डेफिनेटली मैं उसमें की एक हूं, और मैं यहां पे रेस शुरू होने के पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हार जाऊंगी, देन यू टेल मी, मैं हारूंगी या जीतूंगी?
डेफिनेटली, क्योंकि मैंने मेरे ब्रेन को क्या कमांड दिया कि मैं रेस नहीं जीत पाऊंगी। तो अगर आपने भी बिजनेस में आने के पहले अगर अपने आप को यह कमांड दिया कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, तो आप भी क्या हो गए, हार गए। शुरुआत में ही आप हार गए, तो आप आगे कितना भी चल लो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए हमें शुरुआत में ही अपने आप को क्या करना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि ये मैं करके रहूंगी और ये होगा। आप बिलीव करो, आप जो चीजें एकदम बिना 1% के डाउट का अगर आप बोलते हो ना कि मैं ये चीज करूंगी, वो होता ही है। आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, नहीं क्या रहेगा तो फ्यूचर में आप एक्सपीरियंस करो, आप दिल से बोलो कि ये काम मैं करूंगी और वो काम होगा। उसी को बोलते हैं द बिलीफ यू होल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी डिफाइंस द जर्नी, कि आपको पास वो आपसे अचीव होगा या अचीव नहीं होगा। आपका शुरुआत में क्या बिलीफ सिस्टम था, ये होगा, भरोसा था ना आपका आपके ऊपर कि ये हो जाएगा मुझसे, तो ये हो जाएगा। आपका भरोसा है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा फिर तो इतना आपको स्ट्रांग रहना है। तो बिजनेस करना आसान है क्या, नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे। तो ये मराठी का इसका ट्रांसलेशन है, मैं पढ़ूंगी नहीं, थोड़ा बिगड़ जाएगा, आप लोग एक बार खाली देख लीजिए। नेक्स्ट, मैं होती कौन हूं आपको ये सब बोलने के लिए कि बिजनेस करो या बिजनेस मत करो, या बिजनेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मेरी भी कुछ मैंने भी कुछ जर्नी मैंने पार किया है, तो मैं इसलिए आपको बता सकती हूँ। मैं CS आरती विश्वकर्मा हूँ। मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो कंपनी सेक्रेटरी का है। जैसे CA होते हैं वैसे CS भी होते हैं। एक CS करके क्वालिफिकेशन होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। कंप्यूटर साइंस नहीं है ये कंपनी सेक्रेटरी है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है या छोटी कंपनीज होती है, उनके कुछ लॉ फॉलो करने होते हैं, कुछ कंप्लायंसेस करने होते हैं, उसका मेरे अंडर में ये है, कंट्रोल है कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। So I am CS आरती विश्वकर्मा. I am the co-founder and the CEO of our company. हमारी कंपनी है इलीट गुरुकुल लिमिटेड, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। अभी एक प्रेजेंटेशन होगा छोटा सा, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा हम क्या क्या सिखाते हैं। सो इस इलीट गुरुकुल की मैं को-फाउंडर हूँ और CEO हूँ, मतलब मैं पूरी कंपनी को मैनेज कर रही हूँ, मतलब ये 80 लोगों की टीम को मैनेज कर रही हूँ। फिर हमारा टारगेट है 150 की टीम बनाना। तो ये ईयर एंड तक हमारा 150 का टीम भी हो जाएगा। फिर हमारा टारगेट है 1100 एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको जॉब देना, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करना। तो इन सब लोगों को मैनेज करना, रिटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो सेकेंड, क्योंकि मैं CS हूँ, तो मेरी एक अपनी इंडिविजुअल फर्म भी है जिसका नाम है आरती विश्वकर्मा एंड एसोसिएट्स है, मेरी CS फर्म है। मैं एक बुक लिख रही हूँ जिसका नाम है वर्चुअल कंप्लायंस ऑफिसर, की कंप्लायंसेस को हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे आज शॉपिंग ऑनलाइन होती है, खाना आप ऑनलाइन मंगाते हो, टिकट्स भी आप जाके ऑनलाइन ही बुक करते हो, तो वैसे कंप्लायंसेस जो होते हैं, इनकम टैक्स, GST, ROC के कंपनी कंप्लायंस, पेरोल के कंप्लायंसेस, PF PT ESIC, उसको ऑनलाइन कैसे करते हैं वो ये मैं इस बुक के अंदर में लिख रही हूँ, हाउ वर्चुअल कंप्लायंस ऑफिसर वर्क्स। और मैं 8 साल से बिजनेस का एक्सपीरियंस लेके घूम रही हूँ, मतलब 8 साल से बिजनेस कर रही हूँ, बिजनेस में हूँ, बिजनेस के इन एंड आउट को मैं देख रही हूँ। सो आई हैव एन एक्सपीरियंस एंड एट लास्ट आई एम द वॉलेंटियर एट ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन सदगुरु का नाम अगर आप लोगों ने सुना रहेगा, तो वो जो कंपनी या जो फाउंडेशन रन करते हैं उसका नाम है ईशा फाउंडेशन। तो ईशा फाउंडेशन की मैं वॉलेंटियर हूँ। मैंने वहाँ पे अलग अलग टाइप के, मतलब एक वॉलेंटियरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करी है, तो मैं वहाँ जाते रहती हूँ, कोयम्बतूर में है। सो दैट इज अबाउट मी। पहले बाल थे, अभी बाल नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन आया रहेगा कि ये लड़की में पीछे वाले फोटो में बाल दिख रहा था, इधर बाल नहीं है। सो ईशा फाउंडेशन में मैं और राम सर हम दोनों गए थे एक मेडिटेशन करने के लिए, शून्य मेडिटेशन। सो वहाँ पे हम दोनों ने ही अपने हेयर्स को डोनेट कर दिया है। जैसा कोई दूसरा ऐसा रीज़न नहीं कि मुझे कैंसर वगैरह कुछ नहीं है। आई एम रियली गुड हेल्दी पर्सनैलिटी, खाली मैंने वो डोनेट करना था इसलिए डोनेट कर दिया, इसलिए बाल अभी थोड़े ग्रो हो रहे। तो ये मेरा लुक है। अब इम्पॉर्टेंट है माइंडसेट और विजन। माइंडसेट क्या होता है, विजन क्या होता है। जब आप कोई चीज़ करना चाहते हो, कोई चीज़ आप करना चाहते हो, तो करना है कि नहीं करना है, कन्फ्यूजन होता है, उसको हम माइंडसेट बोलते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होगा या नहीं होगा, माइंडसेट। तो आपका माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप क्या बनोगे अपने लाइफ में। अगर आपको लगता है मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनूंगी, बिजनेस वुमेन बनूंगी, मेरी बहुत बड़ी कंपनी होगी, देन यू विल बिकम दैट। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा तो यू कैन डू नथिंग।
फिर उसके आगे विजन है। विजन क्या होता है कि अगर आज मेरी कंपनी यहाँ पर है या आज मेरा बिजनेस यहाँ पर है, तो अगले 5 साल का मेरा टारगेट क्या है बिजनेस का, फिर अगले 10 साल का टारगेट क्या है, फिर अगले 15 साल का टारगेट क्या है। ऐसे आप टारगेट सेट करते हो, टारगेट सेट करते हो और फिर टारगेट के हिसाब से आप क्या करते हो, काम करते हो। ऐसे ही है ना, आप लोगों ने बिजनेस चालू किया रहेगा तो कोई ना कोई आप लोगों का क्या रहेगा, टारगेट रहेगा कि मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे ये बिजनेस चालू करना है। सबका ही होता है बिजनेस। अगर कुछ नहीं तो सबसे बेसिक तो यही होता है कि मुझे बहुत सारे क्या करने हैं, पैसे कमाने हैं। कितने बहुत सारे, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। आपका विजन हो सकता है। आपको अगर उतनी बड़ी कंपनी बनानी है तो आपको यहाँ पे आज क्या करना पड़ेगा, फिर मेहनत करना पड़ेगा। रिवर्स इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं कि अगर मुझे चाहिए कि मेरी कंपनी अगले 5 साल में 500 करोड़ की कंपनी बन जाए, तो 500 करोड़ की कंपनी कैसे बनेगी, तो मुझे रिवर्स में आके कैलकुलेट करना होगा, गणित लगाना होगा कि मैं अगर 500 करोड़ की 5 साल के बाद अगर 500 करोड़ बोलती हूँ तो आज 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 करके मैं उसको एक दिन पे, एक महीने पे लेकर आऊंगी और फिर एक महीने पे मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये मुझे डेली करना है, तब जाके 5 साल के बाद मेरा क्या हो जाएगा, 500 करोड़ का कंपनी बन जाएगा। तो वो विजन सेटिंग होता है, विजन फॉर्मेशन होता है, जो आपको डिटेल में सिखाएंगे हम लोग। तो आपसे मेरे को एक क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिजनेस क्या है? आपको जो आपके मन में जो आता है ना कि आई थिंक दिस इज बिजनेस, या मेरे हिसाब से, या मुझे लगता है कि ये बिजनेस है, आप आराम से बता सकते हो। कोई सही कोई गलत आंसर नहीं होगा इसका। आपको जो लगता है कि ये बिजनेस है, बोलिए। आपको खाली पता नहीं कि आपके हिसाब से बिजनेस क्या है, उतना ही, खाली एक लाइन, एक शब्द। जगने का एक साधन, करेक्ट, गुड, बहुत अच्छा है। आप बताइए, कुछ भी ऐसा मन में जो आता है। मैडम आप? नहीं सर, कोई इसका सही और गलत आंसर नहीं है। बिजनेस इज बिजनेस, लेकिन व्हाट इज बिजनेस मुझे पता। मैं बिजनेस तब करूंगी ना जब मुझे पता चलेगा कि बिजनेस क्या है। बस इसके लिए कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या बिजनेस है। नहीं, एक जनरल आंसर फिर मैं देती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बिजनेस मीन्स एनी वर्क डन टू अर्न मनी। मतलब आप क्या काम करते हो, या तो आप प्रोडक्ट बेचोगे, जैसे आपने ये मोबाइल बेचा, ये बॉटल बेचा, या माइक बेचा, ये कपड़े बेचे, और इसके बदले में क्या कमाया आपने, पैसा कमाया। बिजनेस है क्या? यस है, बिजनेस है। आपने किसी को सर्विस दी। अब सर्विस देना मतलब आपने किसी बच्चों को ट्यूशन दिया, स्कूल में पढ़ाया जाके, या आप डॉक्टर हो तो आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, आप टैक्स कंसल्टेंट हो तो आपने उसकी सर्विसेज दी, तो आप क्या बन गए, बिजनेसमैन। क्योंकि आपने क्या दिया, या तो गुड्स दोगे, गुड्स मतलब या तो प्रोडक्ट बेचोगे आप, या तो सर्विस बेचोगे। प्रोडक्ट बेच के भी आप बिजनेस कर सकते हो क्योंकि पैसे ही कमाने अल्टीमेटली। सर्विस देके भी आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये पैसे ही तो कमाने। अब सीए क्या करता है, सीए सर्विस देता है। अब सीए ने सर्विस दिया तो सीए ने कुछ बेचा तो नहीं ना आपको, उसने अपना नॉलेज आपको दिया और पैसे कमाए, तो क्या ये बिजनेस है? हाँ बिजनेस है। तो लोगों को ये लगता है कि हम अगर कोई भी चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, वो क्या है, बिजनेस है। दूसरा, बिजनेस का पर्पस क्या होता है, क्यों हम बिजनेस करते हैं? मुझे बताए ना, अगर आज ये कपड़े वाली फैक्ट्री नहीं होती तो आज मैं क्या पहन के आती इधर? जितने भी हम लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, अगर किसी ने ये कपड़े नहीं बनाए होते तो हम क्या पहन के आते? पत्ते, जो आदिवासी लोग पहनते थे वही पहन के आते। सिंपल है। अगर किसी ने घड़ी नहीं बनाई होती तो आज टाइम देखने के लिए हमें दीवार पे इतनी बड़ी जो घड़ी लगी रहती है वो देखना पड़ता। अगर किसी ने फोन नहीं बनाया होता तो आज हम यहां से बैठ के दुबई, लंदन, जहां पे भी बात कर सकते हैं। बात कर पाते क्या? नहीं कर पाते। तो लाइट नहीं होता तो, इंटरनेट नहीं होता तो, मोबाइल है लेकिन इंटरनेट नहीं होता तो कुछ नहीं हो पाता ना। तो किसी को ऐसा लगा कि लाइट होना चाहिए, किसी को ऐसा लगा कि मोबाइल होना चाहिए, किसी को ऐसा लगा कि हम
जानवर नहीं, हम इंसान है, तो हमारे बदन ढके होने चाहिए, तो कपड़े बना दिया। किसी को लगा टाइम देखने के लिए इतना बड़ा घड़ी की जरूरत नहीं, हाथ में भी घड़ी हो सकती है। किसी को लगा खाना खाने के लिए हमें कुछ तो उगाना पड़ेगा तो ही हम खाएंगे, तो अच्छा है, कच्चा या जो एनिमल्स होते हैं वो नहीं खाएंगे। सो कहीं ना कहीं से रिक्वायरमेंट आई। जैसे अभी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट लगती है ना, स्टील की, आयरन रॉड की, सीमेंट की, ब्रिक्स की या ईंटे की रिक्वायरमेंट लगती है ना। तो रिक्वायरमेंट आया, इसके लिए तो बिजनेस बना ना। अगर हमने रिक्वायरमेंट ही नहीं डाली होती तो, अगर आपके बिजनेस में अगर किसी ने आपको बोला नहीं कि मुझे नोटबुक नहीं चाहिए, तो आप नोटबुक का स्टॉक लगा के दुकान में क्या ही करोगे। मार्केट में कंज्यूमर जो कस्टमर है उसकी उसकी जरूरत है। सो बिजनेस क्या है, एक जरूरत है। किसकी जरूरत है? लोगों की जरूरत है। तो लोगों को चाहिए वो प्रोडक्ट, लोगों को चाहिए किस बुक, इसके लिए मैं बुक बेच रही हूं, तो मेरा बिजनेस हो रहा है ना। अगर खरीदने वाला मार्केट में कस्टमर नहीं होगा तो मैं बुक का लॉट लगा के करूंगी क्या? कुछ नहीं होगा। फिर इसके लिए क्या होता है, बिजनेस को हम बोलते हैं कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो आप एक्टिविटी करते हो और उससे पैसे कमाते हो, उसको बिजनेस बोलते हैं। तो मैं फोन फ्री में नहीं बेचूंगी। फोन बेच के मैं क्या लेने वाली हूं आपसे? पैसे लेने वाली हूं। और ऐसा नहीं कि 100 रुपए का फोन खरीदा और आपको 100 रुपए का फोन बेचूंगी मैं। तो फिर बिजनेस कैसा? मैं क्या कर रही हूँ, 100 का फोन ले रही हूँ और सामने 150 में बेच रही हूँ, तो मेरा 50 रुपए क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया। यही बिजनेस है ना। सो दिस इज बिजनेस इन जनरल टर्म, जो लोगों को पता है। नेक्स्ट, बिजनेस क्या है? तो बिजनेस प्रोस्पैरिटी है। व्हाट इज प्रोस्पैरिटी? जब मैं सुधा मूर्ति को देखती हूँ ना, अब आप लोगों को इमेजिन कर पा रहे हो आप सुधा मूर्ति जी को, तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी लाइफ में ना सब अचीव कर लिया है। वो हमेशा हंसते रहती है, दान धर्म करते रहती है, सेटिस्फाइड है अपने लाइफ से, स्पिरिचुअल भी है, खुश भी है, बच्चे भी सेटल हो गए हैं, तो उनको किसी भी जिंदगी में उनको किसी भी चीज का टेंशन नहीं है। तो अगर शायद वो कल को अगर डेथ बेड पे होंगे, उनको किसी ने पूछा कि मैडम आपकी क्या इच्छा है जो पूरी नहीं हो पाई, तो उनका आंसर क्या होगा? मेरी सारी चीजें फुलफिल हो गई है, मेरी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं हुई है। तो वो उस लेवल पे पहुंच गई है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, पीसफुल है अपनी जिंदगी में। जो उन्होंने अचीव कर लिया ना अपनी जिंदगी में, उसको प्रोस्पैरिटी बोलते हैं। मतलब जब मैं बिजनेस करती हूं तो मैं बिजनेस करती हूँ सिर्फ मेरा भला होता है क्या? नहीं, मेरे साथ जो कनेक्टेड लोग होते हैं ना, उन सबका भला होता है। तो बिजनेस, अभी बिजनेसमैन कोई भी चीज अपने दुकान में रखता है, वो दूसरों के लिए रखता है ना, खुद के लिए तो नहीं रखता है वो। तो इसके लिए हम बिजनेस के टर्मिनोलॉजी में ऐसा बोलते हैं कि आपको इस तरीके का बनना है, लिफ्ट योरसेल्फ सो दैट यू कैन लिफ्ट अदर्स। आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करो, आप अच्छा बिजनेस करो, तो आपके साथ साथ आपके जो कनेक्टेड लोग हैं वो भी क्या हो जाएंगे? बढ़ना चालू हो जाएंगे, ग्रो करना चालू करेंगे। तो आज की तारीख में हम लोग यहां पर हैं। अब जब खुद जो इंसान गड्ढे में रहेगा, वो दूसरों की क्या मदद करेगा? तो हमें क्या करना है? अपने आप को उठाना है, नीचे से ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। कितना ऊपर? जितना जा सकते उतना ऊपर। अब चले गए ना ऊपर। अब जब कोई बिजनेस ऊपर जाता है, वो अकेला बिजनेस ऊपर नहीं जाता है, उसके एम्प्लॉयज, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके कंज्यूमर, सब लोग भी ऊपर जाते हैं ना। जितना अच्छा बिजनेस का प्रोडक्ट है, जितना अच्छा बिजनेस का ग्रोथ होगा, उतना ही लोग आपके साथ क्या होंगे? ऊपर जाएंगे। इसके लिए बोला जाता है बिजनेस के टर्म में, लिफ्ट योरसेल्फ। अपने आप को ऊपर उठाओ ताकि आप अपने साथ बाकी के लोगों को भी कहां लेके जाओगे? ऊपर लेके जाओगे। और ऊपर जाने का मतलब भगवान के पास नहीं जाना है। ऊपर जाने का मतलब है कि हमें क्या करना है? लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी करनी है। अगर मैं बिजनेसमैन हूं, अगर मैं बहुत पैसा कमाती हूँ, बहुत पैसा कमाती हूँ, बहुत पैसा कमाती हूँ, तो मैं क्या करूंगी उस पैसे का? दूसरा बिजनेस चालू करूंगी, लोगों को जॉब दूंगी, उनको पैसे मिलेंगे, वो पैसे का वो क्या करेंगे? मार्केट में जाएंगे, वो अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, बाहर घूमने के लिए जाएंगे। पैसा एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में, तीसरे घर से चौथे घर में ट्रैवल करते ही रहेगा। दिस इज बिजनेस। और ये सब होते होते पता है क्या हो जाता है? लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम बोलते हैं ना, कि क्वालिटी ऑफ लिविंग होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, धीरे 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 ऊपर जाती है।
तो आपको वैसा बिजनेस बनाना है कि बिजनेस से सिर्फ आपका भला ना हो, आपके आजू बाजू में जितने लोग हैं, आपके बिजनेस से कनेक्टेड जितने लोग हैं, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे आपका फैमिली हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, ये सब क्या होने चाहिए, साथ में आपके ऊपर जाने चाहिए। वो बिजनेस है। उसको प्रोस्पैरिटी बोलते हैं। तो प्रोस्पैरिटी का एकदम अगर सादी भाषा यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ में ना किसी भी इंसान के 5 गोल होने चाहिए, 5 गोल, उससे ज्यादा नहीं। पहला गोल क्या, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? अगर आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती तो मैं आज ये सेमिनार ले पाती? मैं नहीं ले पाती। अगर आज आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो आज आप यहाँ पे आ पाते? आप भी यहाँ पे नहीं आ पाते। जब हम हेल्थ की बात करते तो हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों की बात करते हैं। आजकल डिप्रेशन बहुत मार्केट में बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग जॉब क्विट कर रहे हैं, लोग घर में अपने आप को बंद करके रख ले रहे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं, वैसा हो गया उनके साथ। एटलीस्ट आप लोग बिजनेस में हो या बिजनेस में आने की सोच रहे हो तो आप लोगों के दिमाग में कुछ तो जा रहे हैं, कुछ तो आप सोच रहे हो करने का। सो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि लाइफ के 5 गोल। पहला गोल हेल्थ होता है। हेल्थ में मेरी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, मेरी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, योगा कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, ये सारी एक्टिविटी कर लेते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, जो आज हमने किया, मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे तो आपको किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाओगे। तो इसके लिए हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए। अब हेल्थ अच्छा है तो ही तो हम क्या कर पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे ना। तो सेकंड हमारा गोल होना चाहिए वेल्थ। पहला हेल्थ हो गया, दूसरा वेल्थ। अच्छा हेल्थ लेके हमें क्या करना है, अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है। वेल्थ मतलब क्या, बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बहुत सारी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए हमारा, तो वेल्थ कमाना है। अब पैसा, हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी अच्छी है कि आप पैसे खर्च कर सकते हो, एकदम फ्री होके पैसे खर्च कर सकते हो। तो तीसरा क्या होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। लविंग मतलब किसी को देख के मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, किसी की वजह से मेरा खून नहीं जलना चाहिए। आई शुड बी हैप्पी बाई नेचर, आई शुड बी हैप्पी, मुझे खुश ही रहना है। तो जब इंसान के पास अच्छी हेल्थ होती है और बहुत सारे पैसे होते हैं ना, तो आप देखो आपकी जिंदगी में शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है, प्यार ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होते हैं ह्यूमन लाइफ के, उसमें के मिनिमम 90% जो प्रॉब्लम है वो पैसे से सॉल्व हो जाते हैं। इसके लिए पैसे आने चालू हो जाते तो धीरे धीरे झगड़ा कम होता जाता है और आपके अंदर का जो लविंग नेचर है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। अब लविंग होने के बाद हम बोलते हैं ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का मतलब है खुश रहो, खुश रहो और लोगों को खुश रखो, तो उसको हम बोलते हैं ब्लिसफुल। अगर आप केयरिंग लविंग रहोगे तो आप खुश ही रहोगे, और जब आप खुश हो तो आप ट्राई क्या करोगे हमेशा कि आपके साथ वाले लोग भी क्या हो जाए, खुश रहे। और फिर अब ये सब हो गया, अब लास्ट में क्या बचता है फिर, अब इतना सब करने के बाद बहुत लोगों के अंदर ईगो आ सकता है, एटीट्यूड आ सकता है, वो नहीं आना चाहिए। अगर मुकेश अंबानी सर के अंदर ईगो एटीट्यूड होता तो ये जितना भी उन्होंने कमाया है ना सब वेस्ट है। रतन टाटा जी के अंदर अगर ये सारी चीजें होती तो जितनी भी उन्होंने चीजें कमाई सब क्या है, वेस्ट है। तो आपको हमेशा क्या रहना, या हम सबको हमेशा क्या रहना चाहिए, ये सब अचीव करने के बाद भी हमें क्या रहना चाहिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी इज द अल्टीमेट गोल। एक बार हम यहां तक पहुंच गए ना, तो फिर उसके आगे जितनी भी चीजें हमारे पास है हम उसमें क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। और क्योंकि हम स्पिरिचुअली अलाइंड है, एनर्जीज हमारी कनेक्टेड है यूनिवर्स से, तो ग्रोथ है ना बाय डिफॉल्ट होता है। क्योंकि आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, आप लविंग हो, आप ब्लिसफुल हो, तो और आप स्पिरिचुअल कनेक्ट हो चुके हो, तो आप क्या करते रहोगे, सीधा धीरे 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 ग्रो ही करते रहोगे। तो आप किसी भी फेमस क्रिकेटर का नाम ले लो, किसी भी फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम ले लो, पॉलिटिशियन बोलो, कोई भी बोल दो आप, वो लोग खुश इसलिए है क्योंकि इतना सब होने के बाद भी उनके पास उनका क्या है, स्पिरिचुअलिटी है। मतलब वो बहुत पैसे होने के बाद भी एटीट्यूड और ईगो में नहीं आए, वो ग्राउंड टू अर्थ ही है, डाउन टू अर्थ ही है वो लोग, कि हाँ भाई मेरे पैर जमीन पर है और हाथ मेरा कहाँ पर है, आसमान पे। अगर ये रहेगा तो ही क्या करोगे, आप सक्सेसफुल लाइफ में रहोगे, वरना पैसे कमा के फिर कुछ
नहीं होता है। सो ये 5 गोल है जिसको हम प्रोस्पैरिटी बोलते हैं। तो बिजनेस क्या होता है हमारा? प्रोस्पैरिटी होता है, जिससे लोगों की लाइफ क्या होती है? अच्छी होती है। तो लोग आपके पास जॉब करेंगे तो उनका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, पैसे कमाना चालू हो जाएंगे, लविंग हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको प्यार करोगे, केयर करोगे, तो वो भी आपको प्यार और केयर करेंगे। ब्लिसफुल हो जाओगे और आप स्पिरिचुअल हो जाओ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिचुअलिटी लेकर आओ, लोग ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल होना चालू हो जाएंगे। फिर बिजनेस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? जहां पे बिजनेस है, जहां पे मेरा ऑफिस है, जहां पे मैं पैसे कमा रही हूं, वो क्या है? मेरा टेम्पल ऑफ प्रोस्पैरिटी है। जैसे हम भगवान के पास जब मंदिर में जाते हैं, भगवान तो घर में भी है, लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड कितना अलग रहता है। हम एकदम ऐसा सरेंडर भाव से जाते हैं कि हम इतना फेथ होता है कि भगवान मेरी ये प्रॉब्लम क्या करेगा? सॉल्व करेगा। यही एटीट्यूड के साथ जाते हैं, अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते भगवान के सामने, अब जो है वो तेरा है, मेरा इसमें अब कुछ नहीं है। यही भाव से जाते हैं। तो आपका जो बिजनेस प्लेस है, जहां पे आप पैसे कमाते हो, जो भी आपका ऑफिस है या शॉप है, वो टेम्पल ऑफ प्रोस्पैरिटी है। क्यों? आप भी यहां से पैसे कमा रहे हो, आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, आपके साथ जितने लोग कनेक्टेड है, आपके जो एम्प्लॉय वो भी यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, उनकी लाइफ अच्छी हो रही है, आपका जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, आपका जो मटेरियल खरीद रहे हैं, उनकी लाइफ भी क्या हो रही है? अच्छी हो रही है। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेम्पल ऑफ प्रोस्पैरिटी। मतलब ये ग्रो 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 और ग्रो ही करता रहता है। नेक्स्ट, बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है? मैं फटाफट थोड़ा बता देती हूँ बिजनेस का इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। आज किसी को भी जॉब मिलती तो उसका यही रीजन है कि किसी ने बिजनेस चालू किया था। अगर वो बिजनेस नहीं होता तो मार्केट में जॉब नहीं होता, जॉब नहीं होता तो मैक्सिमम लोग क्या रहते? अनएम्प्लॉयड रहते, मतलब पैसे कमाने के लायक नहीं रहते। अगर पैसे कमाने के लायक नहीं रहेंगे तो हमारा ना ये पर्सन पैसा कमाएगा, ना गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज कैसे बनाएगा हमारे लिए? रोड्स कैसे अच्छे बनेंगे? डैम कैसे अच्छे बनेंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे आएंगे? गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे आएंगे? फैसिलिटीज पानी का कहाँ से आएगा हमारे पास अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे? तो हम टैक्स भरते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम ग्रो करते हैं, तो ये क्या होता है? गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं और फिर हमें क्या मिलती है? सारी फैसिलिटीज मिलती है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, इसका क्या मतलब है? मैंने आज अगर छोटा बिजनेस भी चालू किया, एक लोगों को एम्प्लॉय रखा, फिर मैंने बिजनेस बड़ा किया, 2 एम्प्लॉय किया, फिर और बड़ा किया, फिर 4 एम्प्लॉय किया, फिर और बड़ा किया, फिर 16 एम्प्लॉय किया, फिर और बड़ा किया, फिर 160 एम्प्लॉय किया मैंने। मतलब मेरे में एम्प्लॉयज को क्या करते जा रही हूँ? बढ़ाते जा रही हूँ। मेरे पास कोई भी जॉब करने के लिए आएगा तो उसे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा लेके वो क्या करेगा? अपने घर जाएगा, घर वालों की जो नीड्स होंगी, जो ज़रूरतें होंगी घर वालों की, उसको फुलफिल करेगा। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। अच्छा खाना खाने के लिए शायद महीने में एक बार होटल जाना पड़े उनको, या घर में भी अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छे कपड़े पहनने के लिए मार्केट में जाएंगे और अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। फिर इसके जेब से पैसा निकला, बिजनेस में गया, फिर वो बिजनेस का पैसा कहाँ जाएगा? और कपड़े खरीद के लाने के लिए, और बिजनेस करने के लिए। और ऐसे क्या होता है? ये साइकिल घूमता रहता है। तो और बिजनेस क्रिएट होगा तो और लोगों को जॉब मिलेगा, और जॉब मिला तो गवर्नमेंट को और पैसे मिलेंगे, और गवर्नमेंट को पैसे मिले तो गवर्नमेंट हमारे लिए उतनी अच्छी फैसिलिटीज डेवलप करेगी। इसका ये मतलब है, हम जो बोलते आ रहे हैं ना पिछले 27-28 बोल रही हूँ, 78-79 ईयर्स से, कि इंडिया डेवलपिंग नेशन है, इंडिया डेवलपिंग नेशन है, इंडिया डेवलपिंग नेशन है। डेवलप कब होगा? जब हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पैसे देंगे, गवर्नमेंट फैसिलिटी बनाएगी, फैसिलिटीज को हम यूज करेंगे, तो फैसिलिटीज को यूज करेंगे तो कोई गरीब नहीं रहेगा। कोई गरीब नहीं रहेगा तो मतलब क्या है फिर? इंडिया आज भी डेवलपिंग नेशन इसलिए क्योंकि इंडिया में ही गरीब लोग पाए जाते हैं। तो गरीबी हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेसेस को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा बिजनेस उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, एक से भले 2। तो एग्जिस्टिंग अगर घर का बिजनेस है, अगर उसका आपने बर्डन ले लिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, तो आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके पापा, आपके सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सब फ्री हो जाएंगे। क्या करने के लिए? अगला बिजनेस चालू करने के लिए। तो 2 बिजनेस हो गया, 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट एडिशनल मिल गई, फिर से मार्केट में पैसा आएगा, फिर से मार्केट में घूमेगा, फिर से बिजनेस बनेंगे, और फिर से क्या होगा? ये साइकिल चलते रहेगा। तो ये सबसे क्या होता है? हमारा जो इकोनॉमी है उसको बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इकोनॉमी जितना ज्यादा ग्रो होगा, हमारा भारत जितना ज्यादा ग्रो होगा, तभी जाके हमारा भारत क्या बनेगा? डेवलप्ड नेशन। कितने साल तक हम अपने आप को झूठ बोले कि भारत डेवलपिंग नेशन है?
गवर्नमेंट ने 2047 का लाइन दिया हुआ कि 2047 में भारत डेवलप्ड नेशन होगा। इसका क्या मतलब है? वो बहुत सारे एमएसएमई बिजनेस, जिसको हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे बिजनेसेस है, उनको फंड दे रहा है, उनको बहुत सारे बेनिफिट दे रहा है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहा है कि भैया आप लोग आओ बिजनेस में, आप बिजनेस करो, हमें पैसे मिले टैक्स के फॉर्म में, हमें पैसे मिलेंगे तो हम फैसिलिटी बनाएंगे, फैसिलिटी बनाएंगे तो लोगों का भला होगा, लोगों का भला होगा तो क्या होगा? भारत विकसित होगा। तो विकसित भारत का प्लान है मोदी जी का बाय 2047। आपको नहीं लगता उसमें हमारा बहुत रोल है? बिजनेसेस का बहुत रोल है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो भारत डेवलप नहीं होगा। आज भारत ने जितने भी जीडीपी अचीव कर लिया, जितना भी उनका ग्रोथ हुआ है, वो सब एक ही रीजन की वजह से हुआ है कि भारत में बिजनेसेस बढ़ने चालू हो गए। इसलिए तो एप्पल ने अपना फैक्ट्री इंडिया में डाला है। अगर इंडिया ग्रो नहीं करेगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना आउटसाइड इंडिया वाली, वो इंडिया में नहीं आएंगे बिजनेस करने के लिए। और अगर बाहर वाले भी इंडिया में बिजनेस नहीं करेंगे, इंडिया वाले भी इंडिया में बिजनेस नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर देश चलाना छोड़ देगी, बोलेगी हमसे नहीं हो पा रहे, हम जा रहे इधर से, टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे, निर्मला मैडम बाय बोल के निकल जाएंगे, छोड़ देंगे फिनेंस मिनिस्टर का पोजीशन। ऐसा नहीं होता है। उनको देश चलाना है। देश चलाने के लिए बहुत सारे स्कीम निकालने पड़ते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है, जो वो लोग दिन रात कर रहे हैं। खाली हमें क्या करना है? वो जितना अचीव करना चाहते हैं ना, अगर ये बिजनेस वो लोग नहीं करेंगे ना, बिजनेस वाले नहीं करेंगे ना, तो वो अचीव नहीं होगा। इसके लिए वो बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर, एमएसएमई सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। फिर फैमिली इनकम इंप्रूव होती है। जैसा बिजनेस बढ़ेगा तो फैमिली इनकम हमारी बढ़ेगी, फैमिली में बहुत सारा इनकम आएगा। विमेन और सोसाइटी एम्पावर होगा, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है तो बिजनेस में विमेन का रोल है। इसके लिए विमेन एम्पावर्ड होती है। और क्योंकि एक घर में अगर एक विमेन एम्पावर्ड हो गई तो फिर क्या होगा? सोसाइटी भी एम्पावर्ड होगी, क्योंकि वो अपने घर में फिर क्या करेगी? अपने बच्चों को भी सेम चीजों में लेकर आएगी ना, कि भैया आपको भी बिजनेस ही करना है और ऐसे ही बिजनेस करना है। सो एम्पावर्ड बिजनेस ब्रिंग्स एम्पावर्ड वुमेन एंड एम्पावर्ड सोसाइटी। इनोवेशन आता है, कोई चीजों को, पुरानी चीजों को नए तरीके से करना, इनोवेशन लेके आते हैं। और फिर फाइनली आइडेंटिटी और लेगेसी क्रिएट होती है। जैसे आज रतन टाटा जी नहीं है, फिर भी उनकी कंपनी का नाम है कि नहीं है? धीरू भाई अंबानी जी नहीं है, फिर भी उनकी कंपनी का नाम है कि नहीं है? तो आप रहो या आप ना रहो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी कंपनी को, आपके बिजनेसेस को। इसके लिए आपको लेगेसी क्रिएट करनी है। लेगेसी मतलब वो एक लाइफ टाइम तक, पीढ़ी और पीढ़ी तक चलने वाले जो नाम होते हैं ना, वो चलना चाहिए। तो वो कब क्रिएट होगा? जब आप बिजनेस में रहोगे। तो जॉब करके ये सब होता है क्या? कुछ नहीं होता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है? एक बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है? हाउ बिग अ बिजनेस कैन ग्रो? कितना बड़ा हो सकता है? सोचिए ना, बताइए ना। मैं बताऊं इसका आंसर? बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है? बताओ। जितना आप सोचते हो उतना बड़ा हो सकता है। तो अगर मैंने सोचा 11,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, बन सकती है क्या? बन सकती है। मैंने बोला 1 लाख करोड़ की कंपनी बनानी है, बन सकती है क्या? बन सकती है। क्या है इतनी बड़ी बड़ी कंपनी मार्केट में? है, हमें उसका आइडिया नहीं है। कंपनी है, बहुत सारी कंपनी जो बहुत सारे पैसे कमा रहे। तो यहाँ पे लिखा है बिजनेस हैज नो लिमिट। आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आपका बिजनेस क्या हो सकता है? बन सकता है। तो आप 100 रुपए से शुरू करोगे और वो करोड़ों का बिजनेस आपका बन सकता है। तो खाली ये क्या है? आपके माइंड का गेम है। जितना माइंड आप ओपन करोगे ना, बिजनेस मुझे इतना बड़ा करना है, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। नेक्स्ट। तो बिजनेस करने के लिए 3C लगते हैं। वो 3C क्या, मैं बता देती हूँ। पहला है कॉन्फिडेंस। पहले तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है और मुझसे बिजनेस होगा। फिर वही एक लाइन आती है अपनी, द जर्नी, द बिलीव्स यू होल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी डिफाइंस द जर्नी। तो आपको शुरुआत में ही कह रहे हैं कॉन्फिडेंट रहना है, 110% कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं बिजनेस करूंगी। कॉन्फिडेंस के साथ क्लैरिटी होना जरूरी कि कौन सा बिजनेस, कैसे,
खाली बिजनेस करना ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन कौन सा बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना है, उसकी क्लैरिटी अगर नहीं है ना तो बिजनेस में ब्लंडर होगा, मतलब सब बिखर जाएगा, समझेगा ही नहीं कि कहाँ पे जा रहे हैं हम। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब कॉन्फिडेंस भी है, क्लैरिटी भी है कि ये वाला बिजनेस करना है, लेकिन इसके आगे एक इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलर एफर्ट्स। अगर आप रोज नहीं करोगे इस चीज को तो आपका बिजनेस नहीं बनेगा। मतलब 10 दिन में एक बार जाके बिजनेस करके आती हूं, हो सकता है क्या बिजनेस डेवलप? नहीं हो सकता। तो किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए या किसी भी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और मेहनत के साल में एक बार करके होता है क्या? मेहनत रोज करनी पड़ती है। तो अगर मुझे सिंगर बनना है, बहुत अच्छा सिंगर बनना है कि मैं अरिजीत सिंह के साथ, श्रेया घोषाल के साथ मैं क्या करूं, कंपटीशन करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? महीने में एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो जाएगा, मैं बन जाऊंगी अरिजीत सिंह की तरह सिंगर ना, महीने में एक बार प्रैक्टिस करके? नहीं, मुझे रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे में प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे वो भी बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं रोज प्रैक्टिस करूंगी, 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 घर में कुछ भी हो जाए मैं रोज प्रैक्टिस करूंगी, तो शायद से मेरा बिजनेस बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हफ्ते में एक बार कर लेंगे, महीने में एक बार कर लेंगे, आराम से हो ही जाएगा इतना। ये कॉन्फिडेंस अगर है और ये कंसिस्टेंसी अगर महीने में एक बार वाली, तो ना बिजनेस बड़ा होगा ना आप बड़े होगे। इतना सिंपल है ये। इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत होना जरूरी है कि जो भी चीज आप कर रहे हो शिद्दत से करो, पूरी कायनात आपको मिलाने में हेल्प करेगी। तो शिद्दत कब आती है? जब आप रोज उस चीज को प्रैक्टिस करते हो। तो बिजनेस रोज करने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप क्लास में आओगे शक्ति 2.0 में, तो आपको मैं कुछ अफर्मेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स लिख के दूंगी। रोज आपको डर है ना अभी फीमेल्स के अंदर में बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कुछ सेंटेंसेस लिख के देंगे पॉजिटिव वाले। आपको बाथरूम में जाना है, अपने आपको लॉक करना है, मिरर है सामने, मिरर के सामने आपको सेंटेंसेस को 10 बार, 11 बार, 20 बार आपको बोलने बोलेंगे। एंड सी द चेंज इन कॉन्फिडेंस इन यू दैट यू विल फील। नेक्स्ट। ओके, तो ये एक एक्टिविटी तो छोटी सी मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, ये सरप्राइज एक्टिविटी आप लोगों के लिए। तो अभी आप लोगों का या तो खुद का बिजनेस है या तो फैमिली का बिजनेस है, जिसको ग्रो करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए, क्योंकि आप लोग चाहते हो ग्रो करने के लिए बिजनेस को। तो सबसे पहला अभी विजन फॉर्मेशन की हम बात करें कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। इन द नेक्स्ट 5 years वेयर डू यू सी, वेयर डू आई सी माई बिजनेस। तो जो मेरा आज का बिजनेस है उसको अगले 5 साल में मैं कहाँ देखना चाहती हूँ, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए वो। एम्प्लॉयज के टर्म में बोलो या आप टर्नओवर के टर्म में बोलो, प्रॉफिट के टर्म में बोलो, ब्रांच कितने होने चाहिए उसके हिसाब से बोलो, या फिर आप कितने प्रोडक्ट आने चाहिए उसके हिसाब से बोलो। जितना जो आपको ठीक लगता है आप बताओ कि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो अगले 5 साल में कहाँ रहना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट रोल डू आई वांट टू प्ले इन अचीविंग दैट ग्रोथ टारगेट। तो अभी जो मैंने लिख तो दिया कि जैसे अभी हमारी कंपनी का एग्जांपल देती हूँ कि हमारी कंपनी का अगले 5 साल का टारगेट है कि हमारे 1100 एम्प्लॉय हो जाए। तो 1100 एम्प्लॉय अचीव करने में मेरा क्या रोल है, वो अगला क्वेश्चन है। तो जो टारगेट मैं रख रही हूँ अगले, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मेरा कंपनी का अगले 5 साल का टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए, तो वो 50 करोड़ को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, एज अ शक्ति, मैं क्या करूंगी कि ये 50,000 करोड़ अचीव हो जाए। तो आपको ये 2 क्वेश्चन 5 मिनट लेना है, सोचना है, लिखना है और बताना है। 2 ही क्वेश्चन कि जो मेरा अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है 5 साल में किस लेवल पे आ जाएगा, दूसरा मैं कौन सा रोल प्ले करूंगी या मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए। 2 ही चीजें बस। कैन वी डू दैट? 5 ही मिनट का एक्टिविटी है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 7:25 हो रहा है, 7:30 पे करते हैं, ठीक है। आप लोग लिखिए, मैं लिखने का टाइम दे रही हूँ, सोचने का टाइम दे रही हूँ, आप लोग लिखिए और बताइए, ठीक है। आपको सपोर्ट करने के लिए मेरी टीम भी है, मेरी टीम भी आने वाली है। पहले वो बताएंगे कि वो कैसे अचीव करेंगे, उनके टारगेट्स क्या है, उनके विजन्स क्या है, फिर आप बताना, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाए, एक वेवलेंथ मिल जाए आपको। नमस्कारम. माझं नाव सायली आहे.
मी इलिट गुरुकुलमध्ये ॲज अ एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून काम करते आता. तर आमच्या कंपनीचं जे 5 वर्षाचं विजन आहे, ते आहे की येत्या 5 वर्षामध्ये आमच्या कंपनीचा आम्हाला IPO आणायचा आहे. IPO म्हणजे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. IPO म्हणजे काय असतं, तुम्ही स्टॉक एक्सचेंज वगैरे थोडंफार ऐकलं असेल, शेअर मार्केट वगैरे. तर आमच्या कंपनीचे शेअरसुद्धा तुम्हाला लिस्ट होताना दिसतील. म्हणजे तुम्हीसुद्धा ते नक्की ज्यावेळेला आमचा IPO येईल त्यावेळेला तुम्हीसुद्धा आमचे शेअर्स सबस्क्राईब करा. तर हे एक आमचं विजन आहे. जसं मॅम बोलल्या की आमचे जे एम्प्लॉईज असतील ते 1100+ एम्प्लॉईज आम्हाला येत्या 5 वर्षामध्ये करायचे आहेत. त्याच्यासाठी आम्ही आता सध्या जे काम करतो आहे ते मॅक्सिमम मी टीम बिल्डिंगवर काम करत आहोत. त्यानंतर जे सिस्टम्स लागतात, सिस्टम म्हणजे फक्त कम्प्युटर वगैरे नाही, तर एक प्रोसेस डिझाईन झाल्यानंतरच आपलं जे टार्गेट आहे ते आपण अचीव करू शकतो. तर ती प्रोसेस आम्ही आता सध्या डिझाईन करत आहोत. नेक्स्ट इयरमध्ये म्हणजे फायनान्शियल इयर 26-27साठीचं जे आमचं टार्गेट आहे ते 11 करोडचं आहे. आम्हाला या वर्षाच्या एंडपर्यंत 150+ एम्प्लॉईज आम्हाला हवे आहेत. तर तुमच्या ओळखीमध्ये पण जर कोणी असतील तर त्यांना जरूर तुम्ही रेफर करा इथे यायला वगैरे. तर हे आमचं आता आम्ही मॅक्सिमम जे काम करतो आहे, तर तुमचे जे सेमिनार वगैरे आहे तर त्यातला एक भागच आहे. आमचं जे लाँग टर्म विजन आहे त्यातले हे काहीतरी आम्ही एक शॉर्ट स्टेप्स आहेत ज्या आम्ही एक करून कंप्लीट करत जातो आहे. तर तुम्हीसुद्धा विचार करा. विचार केल्यानंतर ते सत्यात उतरवायचे कसे याच्यासाठी जर तुम्हाला काही हेल्प हवी असेल तर इलिट गुरुकुल तुमच्यासाठी नेहमी सोबत आहे. तुम्ही कधीही येऊ शकता, कोणाशीही इथे येऊन बोलू शकता. ते तुम्हाला नक्की हेल्प करतील. थँक्यू. नमस्कारम. तर माझं नाव साक्षी आहे आणि मी इलिट गुरुकुलमध्ये ॲज अ AVP बिझनेस प्लस महाईशाची फाउंडर आहे. तर तुम्ही जर तिकडे बघत असाल तर महाईशा फूड LLP हे मी ड्रॉइंग काढलं आहे. तर माझं येत्या 10 वर्षाचं जे टर्नओव्हर असणार आहे तो 11,000 करोडचा टर्नओव्हर आहे माझा. तर महाईशा फूड LLPमध्ये आम्ही हेल्दी फूड्स प्रोव्हाइड करतो. जेवढा आमचा आता स्टाफ आहे त्या सगळ्यांचं ब्रेकफास्ट, लंच आणि डिनर सगळं आम्ही अरेंज करतो. आता तुम्हाला जे स्नॅकिंग दिलं ते सुद्धा आम्हीच अरेंज केलं होतं. तर जाता जाता फक्त एवढंच सांगायचं आहे की मर्यादा आपल्या परिस्थितीमुळे असतात, परिस्थितीमुळे नाही तर आपल्या मनात असतात. तर मर्यादा ओलांडून जर तुम्हाला स्वतःचं काहीतरी निर्माण करायचं असेल किंवा स्वतःची ओळख निर्माण करायची असेल तर बिझनेस शक्ती 2.0 मध्ये तुमचं स्वागत आहे. थँक्यू. नमस्कारम. माझं नाव पूनम मुसळे आहे आणि मी इलिट गुरुकुलमध्ये ॲज अ VP बिझनेस म्हणून काम करते. म्हणजेच बिझनेस टीमला मी लीड करते. तर ॲक्च्युली आता आमचा जो फोकस आहे तो 4 मेन आमच्या कंपन्या आम्हाला ओपन करायच्या आहेत. जसं की इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये आम्हाला असे सेमिनार भरपूर घ्यायचे आहेत. तसंच कॉर्पोरेट ट्रेनिंगसुद्धा प्रोव्हाइड करायचे आहेत. आणि सेकंडली आमचं मार्केटिंग डिव्हिजन म्हणजे आम्हाला ॲक्टिव्ह करायचं आहे. मार्केटिंग म्हणजे कंपनी खोलायची स्वतःची. आणि तसंच फंड रेझिंगचा पण आमचं डिव्हिजन आहे. फंड रेझिंगमध्ये आम्ही भरपूर असं बिझनेसेसला फंडिंग वगैरे अवेलेबल करून द्यायचं काम करतो. आणि सेकंडली फोर्थली आपलं हे BLS म्हणजे बिझनेस लीडरशिप स्कूल, त्याच्यामध्ये आम्ही बिझनेस 2.0, 3.0 शक्ती बॅच असे भरपूर सेमिनार आम्ही रन करतो आहे त्यामध्येच. तर आमचा हे चारीचा जो टर्नओव्हर असणार आहे पुढच्या 5 वर्षांमध्ये तो 100 करोडचा क्रॉस करणार आहोत आम्ही. हे आमचं विजन आहे 5 वर्षासाठीचं. थँक्यू. थैंक यू गाइस. तर एक्चुअली दिस इज़ व्हाट वी आर क्रिएटिंग. लाइक हमारी जो कंपनी खुद की इलिट गुरुकुल लिमिटेड, उसका IPO लेके आना है. 1100 एम्प्लॉय होने चाहिए, 11,000 हमारे प्रोफेशनल्स होने चाहिए जिनके साथ हम एसोसिएट होते हैं ऑल ओवर इंडिया, और वहाँ से हम काम करते हैं. यहाँ बैठ के हम उनके लिए वहाँ पे काम करते हैं. मतलब आप दिल्ली बोलो या कर्नाटका बोलो, केरला बोलो, तमिलनाडु बोलो, हर जगह हमारे लोग प्रेजेंट है जो यहाँ से काम उनको करके देते हैं. तो कंपनी का हमारे विजन बहुत बड़ा है. महाईशा फूड्स LLP जो साक्षी थी, शी इज़ 19 ईयर ओल्ड ओनली, और उसने वो LLP का विजन सेट किया है कि 10 साल में 11,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, उसे छोटी नहीं बनानी है. इवन तो अगर नहीं हुआ तो क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ तो करोड़ों का बिजनेस होगा उसके पास,
और कितना ही टाइम है उसके पास तो बहुत टाइम है अभी करने के लिए, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकती है और अपने बिजनेसेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। वैसे ही हमारा जो एलीट गुरुकुल लिमिटेड का एक डिवीजन है, बिजनेस डिवीजन, जो आपको फोन आया मार्केटिंग के लिए, लोग मिलने के लिए, ये पूरी की पूरी चीज़ उन्होंने ही करी है। तो उनके बहुत एफर्ट्स लगते हैं इन सारे इवेंट्स को मैनेज करने के लिए, फंड को मैनेज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटी हमारी बिजनेस टीम करती है। तो ऐसे हमारे अलग अलग टीम्स है जो ये काम करते हैं और उन्होंने अपना विजन बताया। अब आप लोगों को खाली अगर यहाँ पे आ सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज वहां से आप अपना विजन बता दो कि आपको ये 5 साल में ये अचीव करना है। कैन यू डू दैट? आम्ही काय करतो की ग्रामपंचायतींना जे साहित्य त्यांना जे लागते किंवा स्टेशनरी लागते, बल्ब लागतात, होल्डर लागतात, असं आम्ही साहित्य पुरवतो. तर मग ते आता कसं गडिंग्लज तालुक्यापुरतं मर्यादित आहे आमचं. तर आता पुढच्या ह्याच्यामध्ये चंदगड किंवा आजरा अशा ह्या त्या म्हणजे तालुक्यातील गावांना ते पुरवायचं आमचं 5 वर्षात हे आहे. गुड. म्हणजे अजून थोडी गावं वाढवायची त्याच्यामध्ये. गुड. असं हे आणि त्याच्यासाठी काय करायला लागत असेल त्याच्यासाठी प्रयत्नशील राहील मी. ओके, थँक्यू. बोला मॅडम, काहीतरी बोला. माईक घेऊन बोला. मी पोस्ट ऑफिसमध्ये एक आउटसाइडर म्हणून काम करते. अजून म्हणजे बिझनेसची आयडिया वगैरे असे काही नाही आहे, पण बिझनेसमध्ये सुरुवात करायची आहे काहीतरी. असं अजून टार्गेट वगैरे काही फिक्स नाही आहे, फक्त यशस्वी व्हायचं आहे फक्त. नमस्ते, माझं नाव गायत्री सतीश मगदूम. आमचा एक छोटासा फळांचा स्टॉल आहे आणि आत्ता सध्याचा आमचा जो बिझनेस आहे महिन्याचा तो एक 7 लाख रुपये आहे. पण त्याच्यापेक्षा आम्हाला आणखीन काहीतरी त्याच्यामध्ये न्यूट्रिशनवरती ट्रेनिंग घेऊन आणखीन काहीतरी वाढवायचं आहे. त्याच्यासाठी सध्या प्रयत्न चालू आहे. एटलीस्ट आप लोगों ने बोला, आज आप लोगों ने सोचा और आप लोगों ने बोला यही करना है हमको शक्ति में. आपको ही हम बोलेंगे सोचने के लिए, आपको ये लिखना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है. ये ऐसे करना है क्योंकि हम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, हम प्रोसेस बताएंगे, आपको आना है, आपको सोचना है, आपको क्वेश्चन पूछना है और आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है. फिर उसमें स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी भी हमारी हेल्प होगी हम आपको सारा का सारा हेल्प प्रोवाइड करेंगे. तो अच्छा लगा कि आप लोगों ने बताया अपना विजन. नेक्स्ट. ओके, तो अब मैं खाली कुछ स्मॉल स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करती हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है तो हमें जल्दी क्लोज करना है. तो डिजिटल स्ट्रैटेजी एंड सेल्स, अभी हमारे जो सेल्स है उसको बढ़ाने के लिए हम डिजिटल को कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हमारा सेल्स फटाफट बढ़े, उसके ऊपर बात करेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना, क्योंकि आज के जो लोग हैं ना, आजकल के जो बच्चे हैं या जो यूथ है या जो अडल्ट है, उनका क्या है कि हमको सब मोबाइल के अंदर चाहिए. आप अगर हमको मोबाइल के अंदर दिखोगे तो हम आपको ऑर्डर देंगे, आप मोबाइल के अंदर नहीं दिखोगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा. तो पूरी दुनिया क्या हो चुकी है, डिजिटल जा चुकी है. इवन तो अभी उनको घर में अगर धनिया, आलू, टमाटर खत्म होता है, अगर वो भी लाना है तो मुंबई में तो अभी तो ब्लिंकिट करके चालू हो गया, 10 मिनट में घर पे डिलीवरी हो जाती है. आप चाय बनाने के लिए पानी चाय पत्ती रखो गैस पे उबलने के लिए, दूध ऑर्डर करो, दूध 5-10 मिनट में आ जाता है, आप मस्त में चाय बना के पी लो. इतनी फास्ट सर्विसेज की आदत लग चुकी है लोगों को, तो अब कोई भी ना उठ के मार्केट में जाना, दुकान से सामान खरीदना प्रेफर नहीं कर रहा है. तो इसके लिए हमें क्या हमारा डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा? आंसर इज यस. अगर मैं ऑनलाइन नहीं आऊंगी या आपका बिजनेस अगर ऑनलाइन नहीं आएगा तो क्या लगता है आपको कोई आप तक पहुंचेगा? लोगों को पता ही नहीं कि आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है. जब लोगों को पता ही नहीं है कि आपका बिजनेस है तो कोई खरीदने कैसे आएगा ना. इसके लिए हमें क्या करना है, डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना है. दूसरा क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो एज अ शक्ति ऑफ द बिजनेस हम कस्टमर के साथ तो बात कर ही सकते हैं, दुकान पे तो रुक ही सकते हैं, जो कस्टमर आते हैं उनके साथ रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं. और ये अच्छे से करने किसको आता है? फीमेल्स को ही आता है. ये बॉयज से नहीं हो पाता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो ये कस्टमर से बात कैसे करना है, उनको फिर से कैसे बुलाने के लिए क्या बोलना चाहिए, या क्या उनको ऑफर दे कि वो फिर से मेरे दुकान पर आएंगे सामान खरीदने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ टैलेंट फीमेल्स के अंदर होता है. तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे करना है ये बात करेंगे. प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, बहुत लोगों को प्राइस को लेके बहुत ये होता है ना, प्रॉब्लम होता है. आप बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो हम प्राइस को अपने कैसे हम चेंज करें ताकि हमारे लोग क्या करें,
प्राइस को न देखते हुए भी अगर मेरा प्राइस ज्यादा भी है प्रोडक्ट का, फिर भी आए वो मेरे से सामान परचेस करने के लिए। जैसे अभी जैसे अभी सॉइल रूट्स करके हमारे कंपनी है, जो हमारे क्लाइंट है, मतलब पिछली बैच के हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उनके सॉइल रूट की कंपनी मसाले बनाती है वो कंपनी। अब उनकी कंपनी मसाले बनाती है, मार्केट में एवरेस्ट है, MDH है और बहुत सारे भी मसाले के ब्रांड है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरे बिजनेसेस को बढ़ाना है, इनके बिजनेसेस को बढ़ाना है। इनका बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, इनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो अगर इनके मसाले अगर महंगे भी है, फिर भी मैं इनसे ही मसाले खरीदूंगी, क्योंकि हमारा और उनका क्या हो गया है, अभी एक रिलेशन बन गया है। एवरेस्ट वालों के साथ, MDH वालों के साथ, आची मसाला या रुचिरा मसाला, उनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं, मैं जानती भी नहीं हूँ कौन है वो, लेकिन सॉइल रूट्स मसाले को मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं क्या करूंगी, उनसे ही खरीदूंगी। तो कस्टमर को लॉयल कैसे बनाना है? भले 4 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा, फिर भी वो मेरे पास ही आने चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप उनको वैल्यू दोगे उतने का। वैल्यू मतलब उनको लेके जाने का ऐसा लगना चाहिए कि यार ये मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये इतना सस्ता सामान हो सकता है। तो वैल्यू देना बहुत जरूरी है, कस्टमर को वो वाव फील कराना जरूरी है कि वाव यार मैं तो इनका प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। जब तक वो कस्टमर को वाव फीलिंग नहीं आएगी ना, कस्टमर आपको पैसे नहीं देगा। तो कस्टमर को वाव फीलिंग दिलानी कैसे है ना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपको उनको बताना है कि ये प्रोडक्ट क्यों आपके लिए सूटेबल है। तो हमें उनको उनका बेनिफिट दिखाना है कि सर मैडम आप ये खरीदोगे ना हमसे, या आप सॉइल रूट्स के मसाले खरीदोगे, तो इसमें हमने सारे के सारे नेचुरल चीजों को यूज किया हुआ है। धनिया को हमने नेचुरल उगाया है ऑर्गेनिक तरीके से, और उसको हमने पीस के मसाला बनाया। मिक्सी में ग्राइंड नहीं कर रहे उसको, हम अपना जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है ना, ऐसा वो डाल के उसको कूटने का, वो प्रोसेस हम फॉलो करके हम मसाला बनाते हैं। आप हमारी फैक्ट्री में विजिट करो, आप देखो कितना हाइजीनिक तरीके से हम मसाले बनाते हैं। लाइफ उनकी अच्छी होती है, टेस्ट उनका अच्छा होता है, तो लोग खरीदेंगे ही ना। फिर एटलीस्ट ट्रायल के लिए खरीदेंगे, ट्राई करने का तो अच्छा लगा तो वही खरीदेंगे ना। फिर इसके लिए आपको क्या करना है, वैल्यू देना है कस्टमर को जब वो प्राइस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट, ये मुझे स्टोरी आपको बतानी थी। मामा अर्थ नाम सुना आपने? मामा अर्थ एक कंपनी है जो बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज करके एंटीटॉक्सिंट, मतलब जो स्किन के लिए अच्छा हो, बच्चों के स्किन के लिए स्पेसिफिकली अच्छा हो, उनके लिए क्या किया उन्होंने, प्रोडक्ट डिजाइन किया। तो ये कपल है, ये हस्बैंड वाइफ है। तो इन्होंने क्या किया, जब इनकी फैमिली प्लानिंग ये लोगों ने किया, तो दे थॉट कि हम क्या करते हैं, जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा हमारे बच्चों को हम वो देंगे, जो बेस्ट क्रीम होगी, जो बेस्ट मॉइस्चराइजर होगा, जो बेस्ट पाउडर होगा, हम क्या करेंगे वो अपने बच्चों के लिए हम मंगाएंगे। इंडिया में जब उन्होंने सर्च करना चालू किया, उनको एक भी कंपनी ऐसी नहीं मिली जो एकदम यूनिक क्वालिटी, जिससे बच्चों की स्किन खराब ना हो, वैसे कोई भी कंपनी नहीं थी प्रोडक्ट देने वाली। तो हमें लगता है जॉनसन एंड जॉनसन अच्छी कंपनी है, हिमालय अच्छी कंपनी है बच्चों के लिए, बट इन्होंने पूरा रिसर्च कर लिया और इनको समझ में आया कि एक भी कंपनी इंडिया में अच्छी नहीं है। तो इन्होंने फॉरेन से कुछ रिसर्च करके फॉरेन से कुछ प्रोडक्ट मंगाने चालू किए जो बच्चों की स्किन के लिए अच्छे हों, जो फीमेल्स की स्किन के लिए अच्छे हो, ताकि उनको कोई रैशेस, इन्फेक्शन या कुछ ना हो ऐसा। तो उन्होंने जब मंगाना चालू किया, अभी डेफिनेटली जब आप बाहर से प्रोडक्ट मंगाओगे तो कितना महंगा होगा, एक तो उसकी प्राइस महंगी होगी, फिर उस पर ड्यूटी टैक्सेस भरने होते हैं, उससे और महंगा हो जाता है। इन्होंने मंगाया कुछ टाइम तक, फिर उन्होंने बोला कि क्यों ना हम ऐसे कुछ कंपनी बनाए जिसमें पूरा का पूरा नेचुरल तरीके से बच्चों की स्किन को सूट करे, हार्म ना करे, वैसी कंपनी बनाए। तो और फिर इन्होंने क्या किया, चालू किया अपनी कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड लेना। कंपनी चालू की, रिसर्च चालू किया, रिसर्च चालू करने के बाद पूरा नेचुरल प्रोसेस के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया, उसको टेस्ट एंड ट्राई किया और वो बहुत अच्छा चला। तो इन्होंने फिर क्या किया, अब प्रोडक्ट तो बन गया मेरा, क्रीम तो बन गया, मॉइस्चराइजर बन गया, अब मुझे मार्केट को बताना भी तो ना कि मैंने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। तो इन्होंने पहले इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया, कुछ अपने नियर बाय जो मम्मीज होती है उनको बुलाया, उनको दिया यूज करने के लिए, उनको अच्छा लगा। ऐसे करते 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 इन्होंने 6+ मिलियन मम्मी लोगों को अपने रैक में ले लिया कि आओ सारे मम्मीज मिलकर हम क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। 6+ मिलियन मदर्स ने क्या किया, ज्वाइन किया। तो आपको माउथ पब्लिसिटी हो गई। अभी एक, अगर आप मम्मी हो, आपको कोई अच्छा सामान मिला अपने बच्चों के लिए, आप इनको भी बताओगे, आप उनको भी बताओगे, फिर ये अपने अपने लोगों में बताएंगे। इस तरीके से इन्होंने अपना पहले कस्टमर बढ़ाया और फिर डिजिटली उसको लेकर आए और फिर मार्केट में बेचा। आज उनका टर्नओवर है 1200+ करोड़ का टर्नओवर है। 2016 में चालू किया, 10 साल भी नहीं हुए अभी तक, 1200 करोड़ का टर्नओवर इनका अचीव हो गया अच्छा प्रोडक्ट के साथ।
हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं ना। क्या ही करना है, मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ऑर्गेनिक और क्या बोलते हैं उसको, पेस्टिसाइड वाला प्रोडक्ट मिलता है सारा। फ्रूट भी जब हम खाते हैं उस पर कोई ना कोई केमिकल मारा होता है, वेजिटेबल्स भी हम जो खाते हैं उसमें कोई ना कोई केमिकल होता है, यूरिया मार के दिया जाता है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, कैंसर होता है उससे। क्या हम लोग ये देख सकते हैं कि ऐसे फ्रूट्स उगाए या ऐसे वेजिटेबल्स उगाए जिसमें हम केमिकल ना डालें, ऑर्गेनिक हो। और आपको पता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बहुत मार्केट में रेट है और बहुत लोग खा भी रहे हैं। केमिकल फ्री प्रोडक्ट बहुत महंगे बिक रहे हैं, तो हम बेच सकते हैं ना उगा के। हम तो कहाँ है, रूरल इंडिया में ही है, यहाँ पे तो खेती करना अपने लिए तो मतलब बहुत अच्छा है, पूरा स्पेस है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। और करेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा हमको। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब हम क्या करेंगे, इसको लोगों को बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं। लोगों तक पहुंचा ही नहीं कि आप करते क्या हो, तो लोग आपके पास कभी आएंगे नहीं। नेक्स्ट, नेटवर्किंग और ग्रोथ हैकिंग। नेटवर्किंग अभी जो अभी हमने ये किया, सेमिनार कंडक्ट करते हैं, कोर्सेस रन करते हैं, उसका रीजन क्या है, आप लोग एक दूसरे को मिलो, आप अपने बिजनेस के बारे में इनको बताओ, उनके बिजनेस के बारे में आप सुनो और एक दूसरे को बिजनेस दो। पहले समझो, फिर जैसे अभी मुझे फ्रूट्स खरीदना है तो मखदूम सर के पास हम जाते हैं, वहां से फ्रूट्स लेके आते हैं। क्यों, रिलेशन है, अच्छा फ्रूट्स देते हैं हमको। मसाले खरीदने सॉइल रूट्स के पास चले गए। ऐसे अपने क्या करते हैं, नेटवर्क बनाना होता है और फिर लोगों को बताना होता है कि आप फ्रूट इनसे खरीदिए, मसाले इनसे खरीदिए, स्कूल में इनके भेजिए। तो ऐसे आपको भी करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट है तो मुझे क्या करना है, इनको बताना है, ताकि ये या तो खुद खरीदेंगे या तो इनके रेफरेंस में कोई ढूंढता रहेगा तो मुझे रेफर करेंगे और मुझे बिजनेस का मौका मिलेगा। तो वो क्या है, तो स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो बिजनेस ग्रोथ करने के लिए नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपका प्रोडक्ट परचेस करती हूँ, मैंने 10 लोगों को रेफर किया आपके प्रोडक्ट के लिए, वैसे ही आप, क्योंकि अब मैंने आपके लिए इतना सेल्स बढ़ा के दिया, आप मेरे लिए भी तो कुछ तो करोगे ना। तो आप भी क्या करोगे, मेरा प्रोडक्ट परचेस करोगे और आपके रिलेशन में क्या लोगों को बताओगे कि अरे ये सामान खरीदना होगा ना, इनके पास जाना, अच्छा देते हैं, प्राइस भी अच्छा देते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो जब आप किसी को रेफरेंस देते हो तो रेफरेंस वाला आपकी दुकान में आएगा, आप इज्जत भी दोगे उनको अच्छे से, उन्होंने भेजा इसलिए आप आए हो मेरे पास, तो आपको अच्छी क्वालिटी अच्छे प्राइस में वो गुड्स वो प्रोडक्ट बेचते हैं। बराबर ना, हुआ है आप लोगों के साथ, आप लोग बिजनेस में हो, हुआ है ना। रेफरेंस से कोई आया तो आपने उनको डिस्काउंट वगैरह भी दिया ताकि रिलेशन बने, एक बार आए, फिर 2 बार आए, फिर रोज आए बिजनेसेस के लिए। कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन। अगर मैं बिजनेस कोचिंग इंडस्ट्री में हूं और यहाँ पे ये बंदा भी बिजनेस कोचिंग इंडस्ट्री में, मैं क्या करूँ, कंपटीशन करूँ इसके साथ, कोलैबोरेशन कि चलो मिलके साथ में क्या करते हैं, कोचिंग बिजनेस रन करते हैं। कुछ कंटेंट मैं बताऊंगी, कुछ कंटेंट आप बताना, कितना अच्छा है ना, मुझे भी कोई लॉस नहीं हुआ और इनको भी कोई लॉस नहीं हुआ। फिर क्या है, स्केलिंग स्ट्रैटेजीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अभी जो हमारे बिजनेसेस है वो छोटे छोटे बिजनेसेस है, इसको स्केल कैसे करें, इसको बड़ा कैसे करें, इसको ग्रो कैसे करें, ये भी तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना। हम लोग हमारे बिजनेस के ग्रोथ की स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। बिजनेस रोज उठ के करना है, रोज उठ के 9 बजे दुकान पे जाना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना फिक्स है। क्या मेथड चेंज कर सकते हैं हम लोग, कि आज मैं स्ट्रैटेजी चेंज करती हूँ कि आज मैं ये तरीके से बिजनेस करके देखती हूँ, शायद ग्रोथ मिल जाए या अच्छी ग्रोथ मिले। 2 चीजें हो सकती है, या तो वो सक्सेस होगा या तो वो फेलियर होगा। सक्सेस हुआ तो बहुत अच्छा है, आपको बिजनेस मिल गया अच्छा, फेलियर हो तो क्या हुआ, एक तरीका समझ में आया जो मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं है। लर्निंग ही तो है ना फिर हमारे लिए, तो एक्सपीरियंस करेंगे तो लर्निंग मिलती है हम लोगों को। तो कुछ ग्रोथ और नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट करना, अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक्चुअली होमवर्क क्या है कि आप लोगों को ऐसे 20 लोगों को ढूंढना है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए मदद करेंगे। मतलब कस्टमर ही ढूंढना हो गया, तो मैं ऐसे 20 लोगों को ढूंढूं जो मेरे बुक्स परचेस करेंगे, ऐसे 20 लोगों को ढूंढूं जो मेरे फ्रूट्स परचेस करेंगे, ऐसे 20 लोगों को ढूंढूं जो मेरे मसाले परचेस करेंगे, ऐसे 20 लोगों को ढूंढूं जो मेरा कोर्स परचेस करेंगे। आपको क्या करना है, ये 20 लोगों को ढूंढना है। तो आप ये होमवर्क है, घर पे कर लेना। दूसरा, जब आपको 20 लोग मिल जाएंगे तो आपको क्या करना है, उनके साथ विन विन कोलैबोरेशन करना है, विन विन सिचुएशन, कि मैं आपके साथ अग्री करती हूँ बिजनेस करने के लिए, तो एक काम करते हैं, बिजनेस को इस तरीके से करते हैं जहाँ पे मेरा भी लॉस नहीं हो और आपका भी लॉस नहीं हो, दोनों मिलके बिजनेस करते हैं। अच्छा है कि नहीं अच्छा है,
बहुत अच्छा है। कंपटीशन से अच्छा है कोलैबोरेशन, साथ में मिलके काम करते हैं रादर देन फाइटिंग कि तू मेरा कस्टमर लेके जा रहा है मैं तेरा कस्टमर लेके जा रहा हूँ। वो करने से अच्छा है कि चलो भैया साथ में आते हैं और मिलके बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट, अभी ये कुछ ग्रोथ टूल किट है, मतलब ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है जो आप आज सीख रहे हो। आपको इसको यूज करने के लिए पैसे नहीं लगने वाले। पहला क्या है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या होता है कि मैंने मसाले टेस्ट किए सॉइल रूट्स के, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों को रेफरेंस दिया। अब आप लोग मार्केट में जाओगे ढूंढने के लिए कि यार देखते, ट्राई तो करते कम से कम। आप लोग खाओगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, फिर आप 4 लोगों को बोलोगे, फिर वो 4 लोग और आगे बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, बात कर करके बोल बोल के वर्ड ऑफ माउथ से मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप बिजनेस प्रमोशन। अगर आपकी फैमिली का बिजनेस है तो आप अलग अलग ऑफर लेके आते रहोगे। जैसे गणपति में फ्रूट्स बहुत लोग खरीदते हैं, तो आप ऑफर लेकर आ जाओ कि आपको ये फ्रूट्स हम इतने में देंगे। ऑफर को आप स्टेटस पर रखते हो क्या, या व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे भेजते हो क्या कि ये मेरा बिजनेस है, ये सीजन चालू हो गया, ये ऑफर है, तो अगर इस ऑफर में अगर आप खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। व्हाट्सएप पे हम स्टेटस भी रखते हैं कि अपने बिजनेसेस का, नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा क्या, हमने हमारे बिजनेस को प्रमोट किया क्या, नहीं। अगर मेरे बिजनेस को मैं नहीं प्रमोट करूंगी तो कौन करेगा, शुरुआत तो मेरे से होगी ना। अगर मैं आज ये सेमिनार ले रही हूँ, अगर मैं मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे नहीं डालूंगी तो 4 लोग मेरा स्टेटस नहीं देखेंगे और आएंगे क्या, फिर सेमिनार में नहीं आएंगे। तो आप लोगों को भी क्या करना है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसका आपको ऑफर निकालना है, या कोई प्रोडक्ट आया तो आपको उसको क्या करना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डालना है, अलग अलग ग्रुप में भेजना है कि भैया आज फ्रूट का भाव उतर गया है, आज आप ये फ्रूट लेके जाओगे तो इतने में मिलेगा। आज ये कपड़े का भाव उतर गया है, आज आप कपड़े लेके जाओगे तो इतने रुपए में आपको मिल जाएगा। कम से कम 10 लोग देखेंगे, 10 बार देखेंगे, 11वें टाइम तो हमको ऑर्डर आएगा कहीं ना कहीं से। और आप लोगों ने भी देखा रहेगा, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट का फोटो डाल देंगे, नीचे डीएम लिख देंगे कि आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। बिजनेस हो गया ना आपका इससे। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग करना है। सोशल मीडिया प्रेजेंस, अभी आप लोगों ने देखा है, इंस्टाग्राम यूज करते हो आप लोग, इंस्टाग्राम नहीं यूज करना चालू करो। इंस्टाग्राम पे ना अपने बिजनेस का प्रोफाइल चालू करो कि ये मेरा बिजनेस है, ये बिजनेस, ये काम हम लोग करते हैं, और उस पर रोज है ना 1-1 मिनट का रील बना के डालते रहने का। रोज या हफ्ते में एक बार कुछ तो आप रील बनाओ, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे एक बिजनेस है, तो आप लोगों को वो करना है। तो वो अब जो सोशल मीडिया पे, जो फेसबुक पे, जो यूट्यूब पे है, उनको पता चलता है। जो है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि मार्केट में हो क्या रहा है। आजकल बिजनेस लोग इंस्टाग्राम से कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट का ऑफर आता है, ऐड आता है, उधर क्लिक करने का, वो वेबसाइट पे लेके जाएगा, फिर वहां से क्या करता है, पूरा का पूरा बिजनेस हो जाता है। मैंने ऑर्डर दे दिया, बिजनेस आ गया उनको। पर्सनल ब्रांडिंग इन कम्युनिटी, आप अपने प्रोडक्ट का पर्सनल ब्रांडिंग करो। जैसे हम इलीट गुरुकुल का ब्रांडिंग करते, तो इलीट गुरुकुल की बॉटल्स है, इलीट गुरुकुल का टी-शर्ट है, इलीट गुरुकुल के बैग है, इलीट गुरुकुल का कैप है। कोई भी आता तो हम उसको इलीट गुरुकुल के कप में चाय कॉफी देते हैं हमारे क्लाइंट्स को, ताकि उनको समझ में आए कि इलीट गुरुकुल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, इलीट गुरुकुल बहुत बड़ी कंपनी है। यूट्यूब पे हमारा वीडियो है, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, वेबसाइट है हमारा इलीट गुरुकुल का, प्लस बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं, तो बच्चे जो देखते हैं इंस्टाग्राम पे इलीट गुरुकुल देखते हैं, वो आ जाते हैं, हाय कम से कम रिक्वेस्ट भेज देते हैं, मैसेज कर देते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं। तो लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है कि इलीट गुरुकुल है। आज आप जिस ग्रुप में रहोगे, हमारा जो बिजनेस शक्ति 2.0 का ग्रुप है, उसमें भी इलीट गुरुकुल है, उसका नाम भी लिखा हुआ है इलीट गुरुकुल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ब्रांडिंग करनी की, भैया ये मेरा प्रोडक्ट है और इसका ये ब्रांड है। और लास्ट में कोलैबोरेशन एंड क्रॉस प्रमोशन करना है, मतलब आपको मिलके बिजनेस करना है। नेक्स्ट, अब इतना सब बताने के बाद बच क्या जाता है, आपने सुन लिया, आपको शायद अच्छा भी लगा होगा, आपके शायद अंदर इच्छा भी जागी होगी बिजनेस करने का या कुछ नया करने का, या एटलीस्ट सोशल मीडिया पे कुछ तो करे, इंस्टाग्राम पे कुछ तो वीडियो डाले, फोटो डाले, इतना इच्छा तो आया रहेगा। लेकिन इच्छा इधर है, एक्शन इधर है। ये इस इच्छा को इस एक्शन से मिलाना है। तो आपका आइडिया आ गया, थॉट आ गया, करने की इच्छा भी आ गई, अब इसको क्या करना है, करना है, रुकना नहीं है। तो अगर आपको सच में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, सच में सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन के जिंदगी में कुछ नहीं होता है।
गाड़ी शुरू करने के लिए भी हमें स्टार्टर देना पड़ता है, बिना स्टार्टर के गाड़ी भी चालू नहीं होती है। तो बिजनेस के लिए तो फिर एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो वो एक्शन कब लेना चाहिए? एक्शन, बिजनेस करना आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, कब से चालू करना चाहिए? 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, 3-4 साल के बाद देख लेते, जब थोड़े बुढ़े हो जाएंगे, जब काम वाम कुछ नहीं रहेगा तो घर में बैठ के बिजनेस ही बिजनेस करते रहेंगे, और क्या। कब करना चाहिए बिजनेस? फिर तुरंत करना चाहिए। तो एक्शन इमीडिएट आना चाहिए। अगर आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग है तो उसको बढ़ाने पे एक्शन लीजिए। आप बिजनेस नया चालू कर रहे हो तो शुरू करने के लिए एक्शन लो, लेकिन एक्शन तुरंत लो, क्योंकि आग जब लगती है ना तो ही काम होता है। आग एक बार ठंडी हो गई ना, राम भरोसे फिर चलना है, चलेगा, करना है करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा, अपने ऊपर हो जाता है। तो इसके लिए बिजनेस करना जरूरी है। और बिजनेस करने का आपने डिसीजन जब ले लिया तो एक्शन लेने में डीले किस चीज का? एक्शन तुरंत लेना है। तो मैंने क्या किया, मेरे घर में मैं बिजनेस नहीं क्योंकि राम सर और मैं, हम दोनों रिलेशन में थे, मेरी लव मैरिज है हम लोगों की। हमें करना था गुरुकुल चलाना था, हमें गुरुकुल बनाना था, लेकिन मैं गुरुकुल बनाने में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अपने घर पे, मैं मेरे घर पे, हमने शादी नहीं हुई थी और मेरे घर वालों को लव मैरिज नहीं चलता है। तो फिर हमने शादी कर ली। अब शादी करने के लिए तो शादी 5 साल के बाद भी हो सकती थी, लेकिन अगर शादी 5 साल के बाद होती तो जो गुरुकुल आज जिस लेवल पे आके पहुंचा है, अब ये लेवल आने के लिए हमें और 5 साल लगाने पड़ते हैं ना। एटलीस्ट हमने 5 साल पहले शादी करे तो कम से कम आज 5 साल तक गुरुकुल को इस लेवल पे लेकर आए। अब गुरुकुल इसके आगे ग्रो होते रहेगा टीम के साथ, टीम के मेहनत के थ्रू। अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम एग्जिट कर रहे हैं, अभी हम लोग गुरुकुल से एग्जिट कर रहे हैं ताकि गुरुकुल बच्चे लोग चलाएंगे और हम आगे का बिजनेस करें। यही आपको भी करना है। बिजनेस बनाना है, एक लेवल पे लेके आना है, टीम बनानी है साइमल्टेनियसली, साथ साथ में टीम बनाएगा, बिजनेस बनेगा, टीम बनेगा। एक बिजनेस एक लेवल पे आ गया, आपको अभी क्या करना है, अगर ये बिजनेस हस्बैंड का है या फैमिली का है तो आप इसका कंट्रोल लोगे और इसको पूरे अच्छे तरीके से मैनेज करोगे। ये लोग नया बिजनेस बनाएंगे, फिर इसका कंट्रोल आप टीम को दोगे, फिर ये वाला बिजनेस आप लोगे और इसको आप कंट्रोल करोगे। और शायद ऐसा करते करते एक दिन आपको कोई एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाए और आप बोलो कि नहीं, मुझे ये वाला बिजनेस भी इसमें करना है, और आपके अंदर वो ताकत होगी वो बिजनेस करने की। और आपको करना है, तुरंत ही करना पड़ेगा, एक्शन तुरंत लेना पड़ेगा। एक्शन को डिले किया ना तो आइडिया मर जाता है। एक बार आइडिया मर गया ना तो फिर सपना बिजनेस का कोलैप्स, खत्म हो गया उधर ही। इसके लिए आप लोगों को एक्शन लेना। तो आप ड्रीमर बनना चाहते हो कि सक्सेसफुल बनना चाहते हो? सपने देखने वाला बनना चाहते हो या पैसे कमाना चाहते हो? चॉइस इस पर डिपेंड करता है। आप एक्शन ले रहे हो, लेना चालू कर दिया तो आप सक्सेसफुल बनोगे। आप सोच रहे हो एक्शन लेने का, आप कहां रह जाओगे? ड्रीमर, दिन में आंखें खोल के सपने देखने की तरह हो जाएगा, ये और कुछ नहीं। नेक्स्ट, तो अभी हम आपको शक्ति में क्या सिखाएंगे। तो बहुत क्वेश्चन आता है कि शक्ति में आप सिखाओगे क्या, तो बता देते फटाक से स्ट्रक्चर क्या है कोर्स का। तो बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आते हैं, बिजनेस करने में चैलेंजेस आता है, बिजनेसमैन को कुछ चैलेंजेस आता है, वो सॉल्व करेंगे हम। टाइम मास्टरी दिनचर्या, तो आप लोगों को ऐसे एक दिनचर्या बुक दी जाएगी। जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका दिन का टाइम कहाँ जाता है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग चीजें लिख के रखी हुई है कि आप सुबह 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक आप क्या करते हो, आपको पूरा यहाँ पे रिपोर्ट करना है। फिर आपने सेल कितने रुपए का किया, आपने ट्रेनिंग क्या लिया, नया क्या सीखा, आपको कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम आया क्या बिजनेस करने के लिए, आपने योगा मेडिटेशन किया क्या। स्टार्टिंग में मैंने 5 गोल बताए थे, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, लविंग, ब्लिसफुल, स्पिरिचुअल। तो ये क्या हो गया आपका, योगा मेडिटेशन, हेल्थ हो गया, फिजिकल और मेंटल हेल्थ हो गया। फिर हमने थोड़ा चलने के लिए, क्योंकि हेल्थ अच्छा हो, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, हार्ट अटैक नहीं आए, चलना भी चाहिए इंसान को, तो चलने के लिए 11,000 स्टेप का लिख दिया। पानी बॉडी में पीना चाहिए, पानी होना चाहिए, इसलिए पानी का हमने कैलकुलेशन डाला, 4 लीटर कम से कम दिन में पानी पियो। तो क्या होगा, बॉडी में क्लिनजिंग एक्टिविटी होती रहेगी, बॉडी अंदर से साफ होता रहेगा। जितना बॉडी अंदर से साफ होगा उतना माइंड हमारा क्या होगा, शार्प होगा। और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका दिन कैसा था आज का। तो जब आप 4-5 बार लिखोगे तो आपको समझ में आएगा आपका दिन अच्छा था कि आपका दिन खराब था। तो ये दिनचर्या बुक देंगे ताकि आप टाइम मैनेज करो और आप वो काम करो जिससे आपका बिजनेस बड़ा होगा, वही काम आपको करने पे फोकस करना है। फिर टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, टीम बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे, टीम बिल्डिंग सिखाएंगे।
ऑपरेशनल एफिशिएंसी, काम करने के तरीके को बढ़ाना कैसे है। अगर मैं कोई काम करने के लिए 2 घंटा लेती हूँ, क्या उसको 1 घंटे में किया जा सकता है, कैसे, वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। लीड जनरेशन, कस्टमर बढ़ाना है दुकान में, कैसे बढ़ाऊं, कॉल करूं, मार्केट में जाऊं, मिलकर आऊं, वो सिखाएंगे। लीड कन्वर्जन स्ट्रैटेजी, अब लोग तो मुझे मिल गए, अब वो मेरा कोर्स लेने चाहिए ना। अब आप लोग आए तो हो सेमिनार में, आप मेरे लीड जनरेटेड हो, अब आप कोर्स लोगे या नहीं लोगे। नहीं लोगे तो मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा, आप क्यों नहीं ले रहे हो कोर्स, क्या रुका रहा है, क्या रोक रहा है आपको कोर्स लेने के लिए, आप वो बताओ। तो आपको भी हम बिजनेस में सिखाएंगे कि आपके पास अगर कोई लीड आया, कोई कस्टमर आया जो आपको लग रहा है कि आपका कस्टमर बन सकता है लेकिन खरीद नहीं रहा है आपसे प्रोडक्ट, तो उसको खरीदने के लिए कैसे कन्विंस करें, वो हम सिखाएंगे। तो लीड कन्वर्जन स्ट्रैटेजी हो गई। फिर सेल्स, आपको टास्क दिया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा 30 दिन में आपका सेल्स डबल करने का। फिर वो डबल करने में आपको चैलेंजेस आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, डिफिकल्टी आ रही है, वो पूछ के हम उस पर सॉल्यूशन करेंगे, बात करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, फाइनेंस मैनेज करेंगे कि भैया पैसे आएंगे कहाँ से, कितने पैसे की जरूरत है हमें और कितना हमारा प्रॉफिट बचना चाहिए, पूरा मैनेजमेंट करेंगे यहाँ पे। ब्रांडिंग करेंगे आपके प्रोडक्ट का, आपके बिजनेसेस का, कि भैया ऑनलाइन लेके जाएंगे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। फंड लगा तो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग नारी शक्ति हो, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है नारी शक्ति को, तो फंड कहाँ से मिल सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। सक्सेशन प्लानिंग, मैं मरने के बाद भी मेरा बिजनेस चलना चाहिए, वो कैसे होता है आपको वो बताएंगे। तो इतनी सारी चीजें अभी तक हमने डिसाइड करके रखी है, इस कोर्स में बताएंगे। इसके अलावा आपके पास फिर जब आप एक्चुअल में जब कोर्स अटेंड करोगे, एक्चुअल में जब आप सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपको चैलेंज आएगा, आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आएगी, कहीं ना कहीं आप फंसोगे। तो इसके लिए 1-to-1 रिव्यू रखा है। 1-to-1 रिव्यू मीटिंग में क्या होगा, आपको अपने प्रॉब्लम्स के साथ आना है, माइंड ओपन करके आना है, हम आपको सोल्यूशन देंगे, आपको उसको अप्लाई करना है बिजनेस में और आपको उसका फीडबैक देना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। काम कर रहा है तो कैसे काम किया, नहीं कर रहा तो फिर हम नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि आपका जो सेल्स है ना वो बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। 3 1-to-1 रिव्यू फ्री है आप लोगों के लिए। 11 सेशन का कोर्स है ये। 11 सेशन शायद 1 महीना लग सकता है कवर अप करने के लिए, क्योंकि सेशन बड़ा होने वाला है हमारा। तो ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो स्किप मैं कर रही हूँ, पहले थोड़ा और मैं बता देती हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहेगा तो लेते हैं। आगे क्लोज करो ना। अब हम करने क्या वाले हैं इस पूरे 15 दिन का सेशन, 15 सेशन होंगे हमारे। तो 11 सेशन हमारा होगा सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन मतलब आपके माइंडसेट पे काम करेंगे, विजन पे काम करेंगे, सिस्टम पे काम करेंगे, पॉलिसी पे काम करेंगे और देखेंगे कि आप कहाँ अटक रहे हो, और फिर हम आपको हेल्प करेंगे उससे बाहर आने के लिए। तो विजन फॉर्मेशन है, स्ट्रैटेजी बनाएंगे ग्रोथ की, और बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इसमें। फिर क्योंकि अब 11 सेशन सीख लिया, सीख के कंटाले भी आता, थक भी जाते, तो अभी अपने को रिफ्रेश होना है। तो रिफ्रेश करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, बाहर आउटिंग के लिए जाएंगे। 1 दिन का आउटिंग होगा, सुबह जाएंगे, शाम तक दोपहर तक रिटर्न आ जाएंगे। आउटिंग कहाँ करेंगे, तो हमने हसुरवाड़ी में 3 एकड़ का जमीन लिया हुआ है, वहां जाएंगे, वहां पे बैठेंगे, हवा, अच्छी हवा खाएंगे, माउंटेन्स देखेंगे, खुश हो जाएंगे, फिर आएंगे। फिर उसके बाद का जो प्लान रहेगा वो हम कंटिन्यू करेंगे। और 3 दिन का क्या होगा, प्लानिंग और आप लोगों का रिव्यू होगा, जिसमें हम आपकी दिनचर्या बुक चेक करेंगे, आपके एक्शन प्लान चेक करेंगे और आपका डिटेल्ड रिव्यू होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे कि मैं ये काम करने गई और मुझको ये प्रॉब्लम आया, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, तो वो सोल्यूशन हम आपको बताएंगे।